बहुत कम उम्र की उनकी बड़ा जोरदार होता चले गए। तो ये जोरदार जरूरत नहीं है, जोरदार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को नबी की मीलाद का सदका मिल जाए। नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। कसम खा के बैठो, नहीं बोलोगे? हमें हक़ानी जब बोलता तो कब्रिस्तान के मुर्दे बोल के सुभान अल्लाह बोलते। सुभान अल्लाह। आप तो जिंदा हो, और अगर यकीन नहीं आता तो थोड़ी देर में देखना आप खुद बोलोगे। अब मैं नहीं कहूँगा कि आप बोलो। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ मैंने इस हाइलोजन को पूछा, एलईडी ने बता तेरी कैपेसिटी क्या है, तेरा पावर क्या है? तो इस एलईडी ने कहा मौलाना हक़ानी मेरा पावर ये है कि मुझे जहाँ पर लगा दिया जाता है और जब पावर सप्लाई होता है तो मेरे पावर से वो एरिया, वो इलाका, वो मोहल्ला, वो कस्बा, वो गली चमक जाती है। मतलब तो मैं भी चमकती हूँ और जहाँ मुझे लगाया जाता है वो भी चमकदार हो जाती है, वो गली भी चमकती है, वो मोहल्ला भी चमकता है। हज़रात हमने बात समझ लिया, ये बात तो सही कह रही है, ये नहीं इसका साफ साफ मतलब जाहिर हो रहा है जहाँ लाइट होगी वहाँ अंधेरा। बोलो भाई बोलो, नहीं होगा। बोल के सुनोगे तो मजा ज्यादा है, ज्यादा मजा है। हम गूंगों की सरकार में नहीं बोलते और हम मुर्दों के बीच नहीं बोलते। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। नहीं मालूम है आपको? हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। अगर आप जिंदा रसूल के वाले हैं तो जिंदा होके बोलिए सुभान अल्लाह, और मुझे के बोलिए सुभान अल्लाह। अब आप जिंदा हो गए, जिंदा सुनिए मोहब्बत के साथ। मैंने पूछा बता तेरी कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी ये है कि जिस जगह पे मुझे लगा दिया जाता है मैं उस एरिया को चमका देती हूँ, उस एरिया से अंधेरा मिटा देती हूँ। मैंने कहा तेरा पावर इतना है, हमारा मेरा पावर इतना है। मैंने कहा हमसे ऊपर भी किसी का पावर है। तो मैंने कहा अंदर जो सबसे ऊंची मरकरी लगी है उससे पूछ लो। मरकरी से मैंने पूछा मरकरी तू बता तेरा काम क्या है? मरकरी कहती है एक गली को रोशन करती है, लेकिन जब मरकरी रोशन होती है तो पूरे मोहल्ले को रोशन। देखा ना मैंने एक मरकरी जब रोशन होती है, आपने देखा होगा ना बड़े बड़े चौराहों पे बड़ी बड़ी ऊंची मरकरी लगी होती है कि नहीं लगी होती? बोलिए 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 बोलिए। लगी होती है ना। जब मगरिब के टाइम उसका स्विच ऑन किया जाता है, जैसे ही बटन ऑन होता है एलईडी जलती है, उसका उजाला फैलता है। दाएं उजाला, बाएं उजाला, सामने उजाला, पीछे उजाला, चारों तरफ उजाला फैलता है। मतलब ये है जिस चौराहे पर लाइट लगा दिया जाए चौराहा चमक जाता है। हमने पूछा एक चौराहे की मरकरी तू ये बता तेरी कैपेसिटी क्या है? मेरा कैपेसिटी ये है कि मैं जिस जगह रोशन होती हूँ उस पूरे एरिया को रोशन कर देती हूँ, उस पूरे महल्ले को रोशन कर देती हूँ, उस पूरे चौराहे को रोशन कर देती हूँ। हमने कहा तेरी कैपेसिटी इतनी है? मैं रात के वक्त में आसमान के चांद को देख रहा था, चांद पर मेरी नजर पड़ी। हमने कहा मरकरी पूरा मोहल्ला चमका है। चांद को बता तेरी कैपेसिटी कितनी है, तो कितना चमकता है? तो उस चांद ने कहा मरकरी जब एलईडी हाइलोजन जलता है, जब हाइलोजन वाली लाइट जलाई जाती है तो गली चमक जाती है, मोहल्ले में रोशनी आ जाती है, हर मुनव्वर हो जाता है। जब मोहल्ले के अंदर चौराहे पर मरकरी जलाई जाती है तो पूरा मोहल्ला पूरा चौराहा रोशन हो जाता है। हमने कहा चांद तू बता। चांद ने कहा जब मैं रोशन होता हूँ तो पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। हज़रात तवज्जो के साथ सुनिए। अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भैया हम किसी पंडित जी का जिक्र नहीं कर रहे हैं, रसूल पाक का जिक्र कर रहे हैं। जोर से बोलो, आज तक मौलाना हक़ानी को याद रखोगे, हक बात बोल के जाओगे, बात बोलेंगे खर्रा गोली लगे चाहे छर्रा। तवज्जो है? और भैया बताओ ना, तवज्जो है ना? उसे किधर खोया हो जी? इधर देखो मोहब्बत के साथ। हमने यार सलमान के चांद से पूछा एक चांद तू बता तू कितना रोशन? कहा मेरी कैपेसिटी ये है कि जब पूरी दुनिया के अंदर तारीकी फैल जाती है, पूरी दुनिया में रात हो जाती है, पूरी दुनिया में अंधेरा फैल जाता है, रात रात तारीकी में जब मैं चमकता हूँ तो
गिरामी, मैंने कहा चांद की कैपेसिटी का आलम ये है, जब चांद चमके तो पूरी रात का अंधेरा मिट जाए, पूरी रात में उजाला फैल जाए। फिर मेरी नजर आसमान के सूरज पर पड़ी, मैंने कहा ए सूरज तू बता तेरी कैपेसिटी कितनी है? ए सूरज तू बता। तो सूरज ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मौलाना हफ्तारी तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, चांद की कैपेसिटी देखी कि नहीं? चांद की कैपेसिटी देखी कि नहीं? हमने कहा देख ली। आसमान के सूरज ने कहा फिर मेरी कैपेसिटी देखना चाहते हो? तो कहा देखना चाहता हूँ। ये चांद तूने तो बता दिया है, सूरज तू भी बता तेरा पावर क्या है, तेरी रोशनी कहाँ तक है, तेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है, तेरे अंदर कितना पावर है। तो आसमान के सूरज ने मुस्कुरा कर कहा था मौलाना हक्कानी तुम्हें पता नहीं है, ये चांद है, ये मरकरी है, ये हाइड्रोजन है। जब ये जले तो हल्का चमके, जब किसी चौराहे पर मरकरी जले तो पूरा एरिया चमके, और जब आसमान में रात की तारीकी में चांद चमके तो चांद की चमक से पूरी दुनिया चमके। और जब मैं चमकता हूँ तो एक ही वक्त में अमेरिका चमकता है, एक ही वक्त में कनाडा चमकता है, एक ही वक्त में ऑस्ट्रेलिया चमकता है, मलेशिया चमकता है, मॉरिशस चमकता है, दुबई चमकता है, बैंकॉक चमकता है, हिंदुस्तान चमकता है, पाकिस्तान चमकता है, अफगानिस्तान चमकता है, कब्रिस्तान चमकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक ही वक्त में हमने कहा तेरी कैपेसिटी क्या है? देख जब चांद चमका था तो रात की तारीकी में तूने रास्ता देख लिया था, लेकिन जब मैं चमकता हूँ तो आसमान में चांद भी चमक जाता है। हमने कहा सूरज ये बता तुझे ये पावर मिला कहाँ से? जोर से बोलिए, पॉइंट की बात आई है, पॉइंट की। ए सूरज ये बता तुझे ये पावर ये कैपेसिटी मिली कहां से? तो सूरज ने मुस्कुरा कर कहा जिस नबी का मिलाद मनाने बैठा है। वाह सुभान अल्लाह। ओ हक्कानी जिस नबी का मिलाद मनाने बैठा है उसी नबी के तलवा का सदका है। सुभान अल्लाह। हमने कहा ए आसमान के चांद, ए आसमान के सूरज, जब नबी के तलवों के सदके का आलम ये है, एक बार जाके तो पूरी दुनिया चमका दे तो तुम्हारी चमक का आलम क्या होगा? फरमाते हैं चमक उससे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा भी चमका दे। वाह सुभान अल्लाह, मेरा दिल भी चमका दे। अल्लाह तेगरामी जब आसमान का सूरज चमकता है तो पूरी दुनिया से अंधेरा गायब, और जब आमिना का सूरज चमका सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब दाई हलीमा का सूरज चमका सुभान अल्लाह, जब अब्दुल मुत्तलिब का सूरज चमका सुभान अल्लाह, जब हजरतुल्लाह का सूरज चमका सुभान अल्लाह, जब हबीबुल्लाह का सूरज चमका, जब मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह का सूरज चमका तो आदम चमक रहे हैं, यहया चमक रहे हैं, ज़करिया चमक रहे हैं, दाऊद चमक रहे हैं, दानियाल चमक रहे हैं, ईसा चमक रहे हैं, मूसा चमक रहे हैं, जिब्रील चमक रहे हैं, मिकाईल चमक रहे हैं, इस्राफील चमक रहे हैं, इस्राईल चमक रहे हैं, अबू बकर चमक रहे हैं, उमर चमक रहे हैं, उस्मान चमक रहे हैं, अली गौसे आदम चमक रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज चमक रहे हैं, बरेली के इमाम चमक रहे हैं, और सारी दुनिया झूम कर कहती है निसार तेरी चमक चाल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल से भाई इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, आकाए अत्तार की आमद। भारत भारत हज़रात गिरामी बड़ी तेजी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर ना आ रही हो तो अरबी में बोलूं, अरबी पल्ले पड़ेगी नहीं पड़े? इंग्लिश में बोलूं, फारसी में, नेपाली, शुद्ध इंडियन बोलूं, चलेगा? बोलो चलेगा। समझ में आ रही है ना? सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए। टाइम जा रहा, देखो नौजवान आने अहले सुन्नत का चेहरा हशास। सुभान अल्लाह। 1:21 हो गए और मुस्कुरा तो ऐसे रहे हैं जैसे लग 9 बजे हुए। सारी दुनिया को नींद आ गई,
उनका दीवाना बेदार है। और मचल के सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए फैसला कीजिए माशाअल्लाह। सब जन्नती सुभान अल्लाह, सारे जन्नती लोग बैठे हुए सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हो रही है, तवज्जो के साथ बहुत करीब तर होता जा रहा है। नबी की आमद का वक्त सुबह सादिक का वक्त है, दोशंबे का दिन है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह के वक्त, सुबह सादिक के वक्त आ रही है, रात जा रही है। मुझ में आ जाए कह रहा है, हे मौला मुझ में भेज दे। अल्लाह रब्बे कायनात ने न रात में भेजा न दिन में भेजा, आपके भेजे में आया कि नहीं आया? अल्लाह ने न रात में भेजा न दिन में भेजा। या रसूल अल्लाह न रात के हिस्से में आए न दिन के हिस्से में आए, वजह क्या है? आका फरमाते हैं अगर रात में आता तो रात चैलेंज करती है, दिन तू भले रोशन है लेकिन सारी कायनात को रोशनी बांटने वाला मुझे आया, इसलिए रात में नहीं आया। और अगर दिन में आ जाता तो अल्लाह रब्बे कायनात की बारगाह में मेरे प्यारे नबी का जिक्र सुनने वालों और नबी की बारगाह में दुरूद पेश करने वालों अल्लाह की बारगाह में ये रात भी फरियाद कर रही है, दिन भी फरियाद कर रहा। अगर नबी दिन के उजाले में आ जाते तो दिन का उजाला रात को ताना मारता, रात को ताना मारता। ये रात तू इतनी काली कि तेरा मुकद्दर भी काला, तू भी काली, तेरा चेहरा भी काला, तेरा नसीब भी काला। देख कौनैन का दूल्हा उजाले में आया है, देख कौनैन का मालिक जो है, वो कौनैन का मालिक जो है दिन में आया है, दिन के उजाले में आया है। अल्लाह रब्बे कायनात को ये भी गवारा ना हुआ, मेरे मुस्तफा को ये भी गवारा ना हुआ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों के साथ इंसाफ किया, रात के साथ भी इंसाफ किया, दिन के साथ भी इंसाफ किया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना रात में आए ना दिन में आए, इसलिए रात में आएंगे तो दिन को तकलीफ होगी, दिन में आएंगे तो रात को तकलीफ होगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीचों बीच में आए, और किस लिए आए? इसलिए आए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीचों बीच में रात अपना बिस्तर समेट रही थी, दिन अपना बिस्तर लगा रहा था, बीच में मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए। नौजवानों जरा लहक के बोलो, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा कायम रखे, सलामत रहो, खूब जियो, खूब कमाओ, खूब मस्त रहो, नबी का सदका खाते रहो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह सादिक के वक्त तशरीफ लेकर आते हैं। हज़रात गिरामी आप जरा तवज्जो के साथ पढ़िए। हज़रत इस्माइल नब्बाहानी खतीब बगदादी फरमाते हैं, जिस दिन मेरे मुस्तफा की आमद का दिन था, उस दिन एक यहूदी पादरी, एक ईसाई पादरी था, वो चारों तरफ देख रहा था, 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 इस मोहल्ले से उस मोहल्ले, उस मोहल्ले से उस मोहल्ले, चारों दौड़ के देख रहा था। लोगों ने पूछा क्यों देख रहा है? आज रात का नक्शा बदला नजर आ रहा, आज रात मुस्कुरा रही है। हमने पूछा आलम तसव्वुर में ओ ये बता तुझे कैसे पता चला? तो उसने कहा मेरे पैगंबर की किताब में लिखा था कि एक दिन ऐसा आएगा, एक रात ऐसी आएगी जो सारी रातों पर भारी पड़ जाएगी, एक रात ऐसी आएगी जो सारी रातों पर भारी पड़ जाएगी। अल्लाहू अकबर कबीरा वो यहूदी कहता ईमान नहीं आया है। रात गिरामी वो यहूदी कहता मैं दिल मिला रहा था, चारों तरफ छटपटा रहा था, छटपटाते उसने कहा मैंने अपनी किताब में अपने पैगंबर की दी किताब में पढ़ा है एक दिन ऐसा आएगा, एक अल्लाह का हबीब आएगा, उसका नाम मोहम्मद होगा, और जिस रात में वो आने वाला होगा, जिस रात उस रात का चेहरा बदला होगा, यानी वो रात बड़ी नूरानी रात होगी, वो रात बड़ी रोशन रात होगी, वो रात बड़ी चमक वाली रात होगी। आज पूरे आसमान
सितारे जगमगा रहे हैं, जगमग जगमग कर रहे हैं, चमक रहे हैं। मतलब ये है आसमान के सितारे भी नबी की आमद की खुशी मना रहे हैं। वो यहूदी कह रहा, मैं देख रहा था कि कहीं वो रात आज ही की रात तो नहीं है। वो बेचारा परेशान हुआ और दौड़ा दौड़ा दौड़ने लगा, किसी के घर पर पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने दरवाजा खटखटाया। एक दरवाजे पर पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। ये बताओ तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है? जवाब मिला नहीं नहीं। दूसरे के दरवाजे पर पैसा पहुंचा। ये बताओ तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है? नहीं नहीं। तीसरे के दरवाजे पर पहुंचा, तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ? नहीं नहीं। हज़रत गिरामी बच्चों के साथ ये चारों तरफ पता कर रहा था और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा जान खाने काबा का तवाफ करवा रहे थे। खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते करते क्या देखते कि खाने काबा आमिना के घर की तरफ झुका जा रहा है। खाने काबा का झुकना जब अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे को झुकते हुए देखा तो समझ गए आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। हज़रत गिरामी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब देखा काबा झुका जा रहा है तो काबा झुका जा रहा है, जो काबे की अंदर नजर पड़ी। जब काबे के अंदर नजर पड़ी तो हज़रत मुत्तलिब ने देखा कुछ लोग पड़े हैं मुंह के बल कई सालों से कब्जा किए हुए थे प्रॉपर्टी पर, कई सालों से बेजान थे मगर सीना ताने खड़े थे, बोल नहीं सकते थे मगर अकड़े खड़े थे। खाने काबा के अंदर डेरा डाले कब्जा किए हुए थे, दादागिरी दिए हुए थे और उन्हीं की पूजा वहाँ के लोग कर रहे थे। नाम था लात उज़्ज़ा मनाना। ये 360 खुदा 360 खुदा खाने काबा के अंदर झूठे खुदा, बातिल खुदा, मक्कार खुदा खाने काबा के अंदर रखे हुए थे। जब से नबी की आमद हुई सबके सब के बल गए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, देखने के बाद कहा तुम्हारा हाल क्या हो गया? ये क्या हो गया तुम्हारा हाल? तो अब्दुल मुत्तलिब से उन पत्थरों ने शायद यूं कहा होगा कि मेरा हाल क्यों पूछते हो, जाकर देखो पूरी दुनिया में बदनामियत का झंडा गाड़ने वाला मोहम्मद आ गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कंप्लीट करते हुए निकले और निकलने के बाद हज़रत आमिना के घर यानी अपने घर पहुंचे और अपने घर जब पहुंचे अल्लाहु अकबर कबीरा तो क्या देखते हैं आमिना का पूरा कमरा जगमग 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 हुजरे आमिना रोशन है। तवज्जो रहे। हज़रत आमिना फरमाती कि जैसे मेरे बेटे मेरे शहजादे मेरे लफ्ज़ जिगर मोहम्मद अरबी की विलादत बासादत हुई, अल्लाह अल्लाह। हज़रत आमिना फरमाती मेरे पेट से मेरे शिकम से एक नूर निकला, एक लाइट क्या एक लाइट निकली और लाइट जब निकली तो हज़रत आमिना फरमाती कि मैंने उस लाइट की रोशनी में बसरा के महल्लात को देख लिया, शाम के महल्लात को देख लिया। अब आप जाके मक्के से नापिए तोलिए कि वहां से बसरा कितनी दूर है। तवज्जो है। हम आपसे कहें कि ये बताओ इस दीवार के पीछे क्या बता सकते हो? बोलो जोर से बोलो बता सकते हो। लेकिन मुस्तफा की आमद के बरकत की वजह से आमिना को जो नूर मयस्सर हुआ उस नूर की रोशनी में हज़रत आमिना ने अपने घर में बैठे बैठे कई नूर शाम का नजारा कर लिया, महल्लात का नजारा कर लिया, बड़े बड़े घरों का नजारा कर लिया। हज़रत गिरामी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद क्या देखते हैं कि चांद से कहीं ज्यादा रोशन नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत आमिना ने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवज्जो रहे। हज़रत आमिना ने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब यानी आपके दादा की गोद में रख दिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब देखा कि अल्लाहु अकबर कबीरा, आज तक मेरी आंखों ने ऐसा नूरानी चेहरा नहीं देखा। आलम तसव्वुर में हर कहीं का शौक पैदा हुआ।
मैंने अर्ज किया हो मेरे आका के दादा जान, देखते भी कैसे अल्लाह ने कोई दूसरा मोहम्मद पैदा ही नहीं किया। हजरत गिरामी की तवज्जो के साथ हजरत हसन बिन साबित सहाबी रसूल पुकार उठे, व अहसन मिन कलम कलम तो ऐनी व अजमल मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब अन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, आपके जैसा हसीनो जमील मेरी आंखों ने नहीं देखा, आपके जैसा हसीनो जमील हुस्न वाला किसी माँ ने पैदा नहीं किया। मैंने अर्ज किया और मेरे प्यारे हसन, मेरे आका की माँ के जैसा किसी माँ ने पैदा नहीं किया। फरमा रहे मैं तो ये कहता हूँ जिस तरीके से कोई दूसरा मोहम्मद अल्लाह ने नहीं पैदा किया, ऐसे कोई मोहम्मद की दूसरी माँ आमिना भी अल्लाह ने नहीं पैदा और जोर से बोलो, मोहब्बत के साथ बोलो और मोहब्बत से बोलो। नबी तशरीफ ले आए, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब गोद में लेकर एक जुमला अरबी का इरशाद फरमाते हैं ला यकुनन्ना इब्नी शान, फरमाते ला यकुनन्ना इब्नी शान। मेरे आका के दादा जान फरमाते हैं ये मेरा बेटा बहुत शान और शौकत वाला, मेरी शान बढ़ा देगा। अब जरा यहीं पर रुक करके बात करना चाहता हूँ। नबी नहीं आए थे तो ये जिस औरत की मांग का सिंदूर मिट जाता था, जिस औरत का शौहर हर जाता था, उसको बेवा करार दे करके, बेवा बना करके उसको एक कोठरी में बंद कर दिया जाता था और उससे कोई काम नहीं लिया जाता था, बल्कि उसे मनहूस करार दे दिया जाता था। हज़रात तवज्जो के साथ समाज फरमा लें, आज जो कायनात के अंदर औरतों की इज्जत है, अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे मुस्तफा की आमद की बरकत की वजह से है, मेरे मुस्तफा की आमद की वजह से है। अल्लाह अकबर कबीरा। यही औरत थी जो कभी कोई पूछता नहीं था, लेकिन इसी औरत को अल्लाह की इज्जत की कसम जब मेरे नबी ने इस खानदान के नीचे कदम रखा है तो आमिना जैसी औरत को लाजवाब दिया और दाई हलीमा जैसी कमजोर औरत को भी लाजवाब कर दिया। अच्छा लग रहा है कि खत्म किया जाए, बोले कि खत्म करें? अरे जोर से बोलिए ना भाई, ना और जोर से बोलिए और मोहब्बत से बोलिए, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। लाजवाब एक शेर याद आ गया, सुना दूं? जी बिल्कुल। काबा है लाजवाब, मदीना है लाजवाब, काबा है लाजवाब, मदीना है लाजवाब, काबा है लाजवाब, मदीना है लाजवाब, मेरे नबी का सारा घराना है लाजवाब। नारे मसलके सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, अज़मत-ए रफ़ा, अज़मत-ए रफ़ा, जश्न-ए मिलाद नबी। अगर आपके गिरामी अब्दुल मुत्तलिब ने लिया और चूमा, प्यार किया, प्यार करने के बाद हज़रत आमिना की गोद में वापस दे दिया। अब वो यहूदी जो छटपटा रहा था, दिल मिला रहा था, बौरा रहा था, टेंशन में तक किसके यहाँ पैदा हुआ है, ढूंढते ढूंढते आ गए अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर, आ गए अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर, खटखटाया संगी, आवाज दी कोई है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब दरवाजे पर आए, कहा बोलो क्या बात है? कहा ये बताओ तुम्हारे यहाँ कोई बेटा पैदा हुआ है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, बहुत मजा आने वाला है। तुम्हारे यहाँ कोई बेटा पैदा हुआ है? अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा कर फरमाते हैं हाँ, जैसा मेरा बेटा पैदा हुआ वैसा किसी का बेटा पैदा ही नहीं। कहा जरा लाकर मुझे दिखा सकते हो? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हाँ ठहरो लाकर दिखाता हूँ। अंदर गए, आमिना को बताया कि कोई देखने के लिए आया है। हज़रत आमिना से फिर लिया गोद में और बाहर लेकर के आए, और जैसे ही बाहर लेकर के आए, चेहरा देखा बेहोश हो गया, चेहरा देखा बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद जब होश आया तो कहा ये बताओ
ये बताओ पैदाइश कब हुई का सुबह शादी के वक्त सुबह शादी के वक्त पैदाइश हुई का इतना रोशन इतना चमकदार चेहरे वाला आज तक मेरी आंखों ने देखा। ये कौन कह रहा है? यहूदी कह रहा है। यहूदी कह रहा है। अब आगे क्या कहता है? एक और बात को हम मान लोगे कहा अब्दुल मुत्तलिब ने, बोलो क्या बात है? क्या जरा इस बच्चे की पीठ खोल कर दिखाओ। इस बच्चे की पीठ खोल कर दिखाओ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहले उसका चेहरा देखते हैं, उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते मुबारक से कपड़ा हटाते हैं। जैसे ही कपड़ा हटाया तो उस यहूदी ने कपड़ा हटाते हुए देखा कि नबी की पुश्ते मुबारक पर मोहरे नबूवत लगी हुई है। इतना देखना था, फिर गिरा बेहोश हो गया। बहुत देर के बाद जब होश आया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ऐसा क्या देख लिया कि तुम बेहोश हो गए? कहा अब्दुल मुत्तलिब पूछो मत, बस इतना जान लो कि तुम्हारा मुकद्दर संवर गया है, तुम्हारे कबीले का मुकद्दर संवर गया है। क्यों? अब्दुल मुत्तलिब और कबीले कुरैश खुशियां मनाओ, नबियों की नबियों के सरदार हो गए, आगे आए। अब एक बात रुकता हूँ यहाँ पर। आज बहुत सारे टांग के जानवर समझते हैं, वह इंसान नहीं है जो कहते हैं मिलाद मनाना हराम है। जानवर से भी बदतर है, समझे कि नहीं है? दो टांग के जानवर। अच्छा एक और मिसाल दे दूं। मिसाल दूं? हाँ समझ में आ रही है? सुनोगे या खत्म कर दूं? नहीं सुनेंगे ना? माशाअल्लाह, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। 20 घंटे का सफर करने के बाद आप तक पहुंचा। 20 घंटे का सफर करने के बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेसिटी है कि 24 घंटे बोल सकता हूँ। समझ गए होंगे इशारा किधर है? इनके 12 न बजा दिए ना, 24 न बजा दिए तो आदमी मत आत्मानी नाम। एक आदमी ने कहा मिलाद का मनाते हो? तो हमने कहा चलो हम मिलाद मनाना बंद कर देंगे, तुम अपने बेटवा का बर्थडे मनाना बंद करो। कल उसमें कुछ गलत थोड़ी ना करते हैं, खुशी मनाते हैं बेटे की विलादत पर। तो हमने कहा तुम्हारा बेटा पैदा हो तो तुम खुशी मनाओ, जिसके सदके में सबके बेटे पैदा हुए, जब वो पैदा हुआ तो तवज्जो है? बोलो बात समझ में आ रही है? तो अब यहीं पर पॉइंट, यहूदी है, कलमा नहीं पढ़ा, मुसलमान नहीं है, कह रहा है अब्दुल मुत्तलिब से खुशी मनाओ, और ये कलमा पढ़ रहा है नालायक कहता है खुशी न मनाओ। हमने कहा क्यों? कहा 12 तारीख को पैदा हुए थे, 12 ही को साल हुआ है, 12 ही तारीख को वफात पाई सरकार ने। तवज्जो है ना? तो हमने कहा भाई इस्लाम का कानून, इस्लाम का ज़ाब्ता 3 दिन से ज्यादा शोक मनाया नहीं जाता। जोर से बोलो। 3 दिन से ज्यादा अगर किसी का बेटा मर जाए 3 दिन से ज्यादा वो शोक नहीं मना सकता, गम नहीं मना सकता। 3 दिन तक इजाजत है, रोए बिलके इजाजत है, मोहब्बत है। इस वजह से बाप मर गया, बेटा रो रहा है, मोहब्बत इजाजत है 3 दिन तक के शोक मना सकता। 3 दिन के बाद कोई ऑप्शन नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। 3 दिन के बाद दुकान खोलो, 3 दिन के बाद कारोबार शुरू करो, 3 दिन के बाद आना जाना शुरू करो, 3 दिन के बाद 3 दिन तक तुम गम मना सकते हो। 3 दिन के बाद मैयत का शोक नहीं मना सकते। मियाँ नॉर्मल मैयत का शोक नहीं मना सकते, तो वो तो नबी है, उनके कदमों को चूमने के लिए मौत गई थी, और इसलिए गई थी कि मौत का भी मुकद्दर बुलंद हो जाए। और एक बात और बता दूं, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तवज्जो है ना? चखना है, चखना
बोलो बोलो। औरतें खाना पकाती रहती है तो नमक चेक करके चेक करके दाल नमक तेज तो नहीं है, कम तो नहीं है, मिक्स कर दे थोड़ा सा बड़ा चेक लेती है। बोलो बोलो जोर से बोलो, चेक लिया। अब अल्लाह फरमाता हर जानदार को मौत का मजा चखना है। तो मौत का मजा चखना का मतलब ये है कि मौत का मजा चख लेगा फिर जिंदा कर दिया जाएगा। जोर से बोलो और उन लोगों से कह दो अगर जिंदा नहीं है तो बता कब्रिस्तान में किसे सलाम करता है? अस्सलाम वालेकुम या हज़रत किसको करता है बता? है? और अगर सब मुर्दा है तो सलाम काहे करता है? तो रसूलुल्लाह ने कहा था, कहा जब आम मुर्दा जिंदा है चखने के बाद मजा चखने के बाद तो वो तो मेरे नबी है सुभान अल्लाह, मेरे नबी है सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी और आसान करो। यहूदी कह रहा खुशी मनाओ, ये कह रहे नहीं खुशी ना मनाओ। तवज्जो है? तब तो कोनो फिरका पैदो नहीं हुआ रहा। बोलो बोलो बिल्कुल रहा कोनो फिरका है? ये 2 दर्जन वाले रहे? बताओ है? एक को रहे? बिल्कुल नहीं। ये हदीस वाले ये जो बहुत कुरान वाले बनते हैं लोग रहे? अहले कुरान है, अहले किताब है, अहले हदीस। ठीक है भाई तुम रहो, लेकिन हम किसकी माने? अल्लाह फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह फरमाता तुम अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। तो सारी नेमतों से अफजल नेमत मुस्तफा की जात। मुस्तफा जाते रहमत ना होते आल न मिलती, औलाद न मिलती, दौलत न मिलती, शोहरत न मिलती, इज्जत न मिलती, ताकत न मिलती, घर न मिलता, जमीन न मिलती, जायदाद न मिलती, कुछ न मिलता। बाकी आंखों की रोशनी न होती, जिस्म के अंदर ताकत न होती, दिल धड़कता है जो इसके अंदर धड़कन कुछ बोलो बोलो। आला हज़रत फरमाते वो जो रखते तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान जान है तो जहान है। तो कहते खुशी न मनाओ। हमने कहा बाबू तोहरी मानी की जिब्राइल तोहरी मानी की जिब्रील अलैहिस्सलाम की मानी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब नबी की आमद विलादत हुई, तवज्जो के साथ सुनिएगा। हज़रत आमिना के घर में जब नबी तशरीफ लाए तो अल्लाह रब्बे कायनात ने हज़रत जिब्रील को जन्नत में जाने का हुक्म दिया। ए जिब्रील जन्नत में जाओ। मौला क्यों जाओ तो ए मौला क्यों जन्नत में जाने का हुक्म हुआ? जन्नत गए का मौला जन्नत आ गए, आप 3 झंडे ले लो। बोलो 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 क्या बोले? 3 झंडे ले लो। एक रवायत में मिलता 4 झंडे ले लो। और तवज्जो के साथ सुनिएगा, एक बहुत पॉइंट की और बहुत नई बात बताऊंगा, बहुत नई बात, शायद आज तक आपने न सुना हो। तवज्जो के साथ सुनिएगा। 3 झंडे ले लो, एक रवायत में मिलता 4 झंडे ले लो। ए अल्लाह झंडे को क्या करना है? जिब्रील को हुक्म होता है एक हज़रत आमिना के घर के छत पर लगा दो। जोर से बोलो। हज़रत आमिना के घर की छत पे लगा दो, छत पे। क्यों? महबूब की विलादत खुशी का दिन है, खुशी का दिन। और मौला काहे काबा पे लगा दो। सुभान अल्लाह। मुस्कुराकर बोलो ना यार। एक महबूब के घर पे लगवाया तो एक अपने घर पे लगवाया। जिब्रील एक महबूब के घर पे लगा दो और एक मेरे घर काबे की छत पर लगा। तवज्जो है? जोर से बोलो। और कहा एक मशरिक में लगा दो, एक मगरिब में लगा दो। तवज्जो है ना? लगा कौन रहा है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्रील कौन है? अल्लाह के फरिश्ते हैं। बोलो अल्लाह के फरिश्ते और सारे फरिश्तों के जोर से बोलो सारे फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील क्या लगा रहे हैं? जोर से बोलो क्या लगा रहे हैं? क्या लगा रहे हैं? जोर से बोलो, जरा ऊंचा बोलो। झंडा लगा रहे हो, झंडा लगाओ। ये कह रहा ना लगाओ। अब हम जिब्रील के माने पहले ये आया कि जिब्रील बोलो जोर से बोलो
है जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो जिब्रील पर हमारा ईमान है, तो जिस पर हमारा ईमान है हम उनकी मानेंगे, बेईमान बोलो जोर से बोलो। तो झंडा लगाया जिब्रील ने, तो झंडा लगाना किसकी सुन्नत? नबी की सुन्नत। जोर से बोलिए। नबी की सुन्नत। झंडा लगाना जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत। अब अगर कोई कहे झंडा मत लगाओ तो उससे कुछ मत कहना, समझ लेना इब्लीस का तीसरा बेटा है। समझ लेना इब्लीस का बेटा है ये, क्योंकि उसी को चिड़ पैदा हुआ। इब्लीस से पूछा किसी ने कि ये बताओ जिंदगी में कितनी बार रोए? कहा 3 बार। कहा कब? कहा एक बार जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम तवज्जो है ना? जी जी बेशक। हैं? तवज्जो है ना? एक बार तब जब सूरह फातिहा नाज़िल हुई। जोर से बोलिए। एक बार तब 2 बार बताऊंगा, एक बार अगली साल बता दूं। कुछ बाकी रहना चाहिए कि नहीं? है कि नहीं? और एक बार तब जब मुस्तफा जाने मेहनत किया। तो मतलब ये रोना इब्लीसों का काम है, खुशी मनाना है आदम की वफादार औलाद नबियों का काम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, हस्बते वालिदैन, सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, मलजा की आमद, मौला की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा ये बात तो समझ में आ गई कि झंडा लगाना ये जिब्रील की सुन्नत, लगवाना किसकी है? लगवाना। अरे जोर से बोलो ना, ऊंचा बोलो भाई। किसकी? अम्मा जोर से बोलो किसकी? और जोर से बोलो किसकी? अब अगर कोई टांग वाला जानवर कहे कि ना लगाओ बिदात है तो कह दो भैया अल्लाह ने बिदात किया क्या? माशाअल्लाह अल्लाह जिब्रील से कह रहा है लगवाने का काम करा रहा है। जिब्रील लगाने का हुक्म अल्लाह दे रहा है और लगाने का काम जिब्रील है। तो झंडा लगाना जिब्रील की सुन्नत, तो झंडा लगवाना। जोर से बोलो। जब नबी की आमद का महीना आता है तो हम झंडा लगाते भी हैं ताकि जिब्रील की सुन्नत अदा हो जाए, और लगवाते भी हैं ताकि खुदा सुन्नत अदा हो। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना? हमने कहा मौला झंडा तो लगवा दिया। हजरत आमिना के घर के छत पर तो लगवा दिया। बात समझ में आ गई कि नबी की विलादत हुई है, इसलिए बताना मकसद है कि मेरा महबूब आया। खाने काबा पे क्यों लगवाया? खाने काबा पे क्यों? What is the matter with Israel? What is the reason this matter? क्यों लगवाया मौला? आलमे हाथ से गैबी से आवाज आता, इसलिए लगवाया ताकि लोग जान ले। इसलिए लगवाया ताकि लोग जान ले कि आने वाला कोई ऐसा वैसा नहीं, अल्लाह का हबीब है। अल्लाह का हबीब है। कौन है? अल्लाह का हबीब है। हमने कहा मौला बात तो समझ में आ गई, लेकिन काबे की छत पे ही क्यों? तो कहा इंडोनेशिया वाले काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते, मलेशिया वाले काबे की मुंह की तरफ काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, कनाडा वाले काबे की तरफ नमाज मुंह करके पढ़ते हैं। अब पूरी दुनिया के यानी मशरिक, मगरिब, शिमाल, जुनूब हर तरफ के लोग, सारी कायनात के लोग काबे की तरफ मुंह करते, इधर वाला काबे की तरफ, इधर वाला काबे की तरफ, इधर वाला काबे की तरफ, इधर वाला काबे, सब काबे की तरफ। का देख काबा झुका किधर है? देख काबा झुका किधर है? अब्दुल मुत्तलिब जब तवाफ कर रहे थे तभी क्लियर हो गया था काबा किसी और की तरफ नहीं, मोहम्मद मुस्तफा की तरफ झुका हुआ। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। शहंशाह कौन? रब्बे कायनात का रोज़ा, रब्बे कायनात का घर, रब्बे कायनात का घर कौन था? काबा देखो, काबा। हाजियों आओ
रोजा देखो, कौन शहंशाह मदीने के शहंशाह, कौन शहंशाह रसूल आदम नबियों के शहंशाह, कौन शहंशाह पूरी कायनात के शहंशाह, कौन शहंशाह मुस्तफा जाने लगता है। आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबे का भी काबा देखो, काबा की तरफ सब झुके हैं, काबा काबे की तरफ। तवज्जो है ना? काबे की छत पे क्यों लगाया मौला झंडा? तो झंडा लगाने का सबूत मिल गया ना, बोलो लग गया ना। दो टांग के जानवर बल्कि कीड़े से भी बदतर। एक कीड़ा होता है, कीड़ा। बता दूं, बात आगे बढ़ाऊं, बात आगे बढ़ जाएगी। बढ़ाऊं, बढ़ा दीजिए। अरे नौजवानों बोलो ना, बढ़ाऊं आगे बात किया, मोहब्बत से बोलो। आपने भौरा देखा? भौरा बोलो जी। अरे देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे देखे हो? भौरा काला होता है, तकरीबन 1 इंच का होता है ना? इतना ही बड़ा होता है और उड़ता रहता है। तो भौरे की शान क्या? भौरा जब उड़ता है तो गुलाब, बेला, चमेली, चंपा, रात रानी, नरगिस। हम किसी औरत का नाम नहीं ले रहे। गुलाब, बेला, जो है ना, यानी फूलों के बाग में जाता है भौरा, और फूलों की खुशबू में मस्त मगन रहता है, झूमता रहता है। लेकिन उसी की तरह एक कॉपी रहता है, कॉपी उसको कहते हैं गोबर रोड़ा, एकदम सेम टू सेम रहता है। देखा होगा? देखा कि नहीं? बात समझो यार, तुम कितने मुकद्दर वाले, तुम्हारी शान कितनी बुलंद है। देखो वैसे ही सेम टू सेम दिखता, कॉपीराइट कर लीजिए, सेम टू सेम। हाथ वैसे ही, पैर वैसे ही, सर वैसे ही, कलर वैसे ही, साइज वैसे ही, सेम टू सेम है। भौरा भी है, गुबरौरा भी है। भौरा गुलाब के ऊपर जाते हैं और गुलाब को सूंघता है, सूंघते मस्त मगन हो जाता है। तवज्जो रहे, बड़े मजे की बात कहने जा रहा हूँ। भौरा मस्त रहता, गुलाब सुनता है, मस्त हो जाता, बेला सुनता, मस्त हो जाता, रात रानी सुनता, मस्त हो जाता, लड़का मस्त हो जाता, चंपा सुनता, मस्त हो जाता, सुनता मस्त हो जाता, गेंदा सुनता मस्त हो जाता, फूलों की खुशबू में मस्त मगन रहता है। लेकिन एक मेरी बरादरी का सेम टू सेम है, वो जानते हो कहाँ जाता? गोबर में। कहाँ जाता है? गोबर में। जोर से बोलो, कहाँ जाता है? और मोहब्बत से बोलो, कहाँ जाता है? गोबर में। दिखना एक जैसा, काम अलग अलग। तवज्जो है? बात समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? और आसान करता हूँ, मचल जाओगे इंशाअल्लाह। एक फूल का रस चूस रहा है, एक फूलों की खुशबू में मस्त मगन है, और दूसरा गंदगी में जाके गिर रहा है। दिखना दोनों का काम एक जैसा है, ऐसे ही दो टांग के कीड़े और भी हैं। नहीं समझे? आप क्लियर कर दो, जो फूलों के बाग में घूम रहा होता है उसी को सुन्नी नहीं होता है, उसी को बात समझे कि नहीं? आदमी की तरह दिखता है ना वो भी, बोलो दिखता है कि नहीं? हमने पहले ही कहा था, बात बोलेंगे खर्रा गोली, चाहे लगे चाहे खर्रा। पहले ही कहा था ना हाथी जी, अच्छा लग रहा है कि नहीं? अगर कोई लड़ने के लिए आएगा तो मेरा फोन नंबर दे देना और मेरा एड्रेस भी दे देना, और कह देना अम्मा ने दूध पिलाया तो कभी अपने मौलाना लोगों को ला के बैठा के बात कर लेना। छट्टी का नहीं, पता नहीं कई हजार छट्टी का दूध नहीं याद दिला दिया तो हक्का नहीं। हज़रत अल्लामा क़ासिम साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, माशाअल्लाह, देखें चेहरा, देखें सुन्नी का चेहरा है, ये जो भौरे की तरह है। सुभान अल्लाह। जो भौरे की तरह होता वो महकता है, वही चमकता जो भौरे की तरह होता है उसी को मिला के मुस्तफा पसंद नहीं होता है। खुदा की कसम, अल्लाह उठे डालेगा हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले सारस के दिले गिराते जाएंगे, बात हो जाएगा तू चल कर, मगर हम तो रज़ा, जब तक हम है जिक्र का सुना। मसलके आला हज़रत, कलामे आला हज़रत, मुफ्ती अंजुम रज़ा हल्दानी साहब
दुनिया को तो मुकद्दर है बोला है ना, खिचड़ा हमारे मुकद्दर में, मुर्गा हमारे मुकद्दर में, बिरयानी हमारे मुकद्दर में, बताशा हमारे मुकद्दर में, लड्डू, हमारे मुकद्दर पेड़ा, बर्फी, इनके यहाँ सब हराम है। ये बहुत बड़े हरामखोर हैं। इनके यहाँ सब हराम, खिचड़ा हराम, शरबत हराम, मलीदा हराम, शबीर हराम, मिलाद में फातिहा हराम, खाना जो रख दो वो भी हराम। हर महीने देखा मुहर्रम है जिसे खिचड़े को हराम कहते हैं, 4 लीटर के 14 प्लेट हराम का टुकड़े भरे। कहना वो बड़े लाली सब लोचे लगा हमारा अरे इसे भी सब मैटर में नहीं। जब ठूसना हो हराम का तभी सब लोचे में नहीं पड़ते, और जैसे ही बाहर निकल जाए हराम। एक मौलाना नानपारा में था, इन्हीं का मौलाना दिखता तो हम लोगों की तरह था, कुर्ता पजामा सब पहने था, टोपी भी लगाया था, चपाती रोटी वाली। आप तो सुनिए माशाल्लाह, तो आप जो भी लगा लेंगे उसका मुकद्दर सवर जाए। सुभान अल्लाह। अब तकरीर कर रहा तो मुहर्रम का खिचड़ा आराम, मुहर्रम का खिचड़ा आराम, मुहर्रम का खिचड़ा आराम। हमने कहा अच्छा बेटा, एक ही हफ्ते के बाद मुहर्रम का महीना आ गया, और जैसे चांद निकला इमाम हुसैन के दीवानों ने 40 देग खिचड़ा पकवाया, और 40 देग खिचड़ा पकवाया तो इसका जहन्नम बड़ा निकला, बड़ा सा जहन्नम था। आया कम से कम 8 प्लेट खिचड़ा खाया, और 8 प्लेट खिचड़ा खाया, बाकायदा वीडियो बनाई गई। अब वीडियो बनाने के बाद कहा हजरत इस पर कुछ कलाम कर दीजिए। हमने कहा जिसने खिचड़े को हराम कहा है उसने खा के अपने आप को हराम ही बना लिया। अम्मा बोलो, हराम खाएगा तो हराम ही ना होगा, जोर से बोलो। हमारे लिए तो सब हलाल है, सुभान अल्लाह। दाल हलाल है, बोलो हलाल है कि नहीं है? गोश्त हलाल है, बोलो है कि नहीं? बकरा हलाल। इसीलिए तो आपका नहीं कहता कौवा ही बस तुम्हारा मुकद्दर है नजदियों, हम सुनियों के गास का मुर्गा है लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलाद की रोशनी भी हमारा मुकद्दर है, मिलाद का पेड़ा भी हमारा मुकद्दर है। ई बेटवा जितने हैं, पोते हैं, नदिया हैं, नखुर है ना, सब अपने दादा और अपने नाना इब्लीस की तरह रोते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, सुने वहीं से सुने मास्टर खड़े होकर सुन रहे, ज्यादा सवाल है कि नहीं? सवाल हम लोग खा रहे हैं और इनको चिढ़ा रहे हैं, ये कहते ना करो, हराम है, बिदअत है। हमने कहा क्यों कर, रसूल अल्लाह ने नहीं किया था, सहाबा ने नहीं किया था, नहीं किया था। हमें सहाबा ने जुलूस भी निकाला है, नबी की मिलाद भी मिलाई, और खुद नबी ने अपनी मिलाद मनाई है। नबी अपनी शान के मुताबिक अपनी मिलाद मना रहे थे, उम्मती नबी के मुताबिक अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपने नबी की मिलाद मना रहे। और जो बैठ के रो रहा था उसको हम और रुलाते हैं, और क्या कहते हैं? निसार तेरी चगल पर हजारों से बाए के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बोलो है कि नहीं? बोलो, क्लियर बात है कि नहीं? अभी कहते हैं झंडा लगाने का सबूत कहाँ से है? तो मैंने दे दिया, है ना? अच्छा, झंडा काबे की छत पे क्यों लगाया? फिर वही काबे की छत पे, हाँ, काबे की छत पे क्यों लगाया? तो झंडा काबे की छत पे अल्लाह ने इसलिए लगाया ताकि दुनिया जान ले कि आने वाले की हुकूमत सिर्फ मक्के के लिए नहीं है, सिर्फ अरब वालों के अंदर, अरब वालों के लिए उसकी हुकूमत नहीं है। हर पार्टी, हर झंडे का एक अपना दायरा। कारी अब्दुल कादिर साहब, हर झंडे का अपना एक दायरा है, अपनी एक हद है, उसकी एक कैपेसिटी है।
बताओ तिरंगा है इंडिया के बाहर ना चलाओ, बोलो अमेरिका के व्हाइट हाउस में लगाओ ओबामा और ये जो भी फिल्म वगैरह बैठे हुए हैं, ये उसके बाद जो आया है लगाने देंगे, बोलो अरे जो भी हो ना जो है ना अल्लामा कौन है इंडिया का झंडा अमेरिका के व्हाइट हाउस पे लगाओ तो लगाने नहीं देंगे, कहेंगे इंडिया में लगाओ, इंडिया में ये अमेरिका है। और अमेरिका का झंडा अगर इंडोनेशिया में लगा तो इंडोनेशिया का प्रधानमंत्री कहेंगे नॉट अलाउड, ओनली इंडोनेशियन फ्लैग लहराया जाएगा। और अगर इंडोनेशिया का मलेशिया में तो मलेशिया का प्रधानमंत्री कहेगा नॉट अलाउड। तवज्जो है, बड़ी तेजी से मैं मिलाद पढ़ रहा हूँ, खत्म करने जा रहा हूँ बात अपनी। और अगर मलेशिया का झंडा ऑस्ट्रेलिया में लगाओ, देखिए आपकी बड़ी नोट झांक रही है मेरी सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाय हाय क्या बात, नोट मिलना ये भी सुन्नियों का ही है, और नोट सुन्नियों की जेब में ज्यादा देर रहती है, इसलिए कि सुन्नी अपने नबी के सदके कमाता, नबी के सदके बार देता है। तो बोलो तो मैं क्या कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया में ले रहा तो मलेशिया का झंडा ऑस्ट्रेलिया वाले नॉट अलाउड, कनाडा में नॉट अलाउड, पाकिस्तान में नॉट अलाउड, पाकिस्तान का झंडा हिंदुस्तान में नॉट अलाउड, दुबई का झंडा ओमान में नॉट अलाउड, चाइना का झंडा इजराइल में नॉट अलाउड, बर्तानिया में नॉट अलाउड, लंदन में नॉट अलाउड, इंग्लैंड में नहीं। मतलब ये है हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में नहीं लहरा सकते, पाकिस्तान का झंडा हिंदुस्तान में नहीं लहरा सकते, और पाकिस्तान का झंडा ऑस्ट्रेलिया में नहीं लहरा सकते, ऑस्ट्रेलिया का झंडा मलेशिया में नहीं लहरा सकते, मलेशिया का झंडा दुबई में नहीं लहरा सकते, दुबई का झंडा कनाडा में नहीं लहरा सकते। मतलब ये है हर झंडे की अपनी हद है, जहां का झंडा वहीं रहेगा, अपनी हद से ज्यादा बढ़ नहीं सकता। जहां हद खत्म, हद के बाद दूसरे झंडे की हद शुरू होती है। खाने काबा का इसलिए लगाया ताकि मेरे महबूब मचलोगे इंशाल्लाह मचलोगे। खाने काबा पे मौला क्यों लगाया? खाने काबा पे इसलिए लगाया कि खाने काबा दुनिया का बीचों बीच सेंटर है, बीचों बीच सेंटर है, बीचों बीच सेंटर है। मतलब ये है इधर वाले खाने काबा की तरफ, इधर वाले खाने काबा की तरफ, उधर वाले खाने काबा की तरफ, उधर वाले चौथा लोग खाने काबा की तरफ मुंह किए हुए हैं। मतलब खाने काबा की छत पर झंडा इसलिए लगा दिया ताकि सारी दुनिया पर मेरे महबूब को वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, काबे का काबा, काबे का काबा, अज़मत-ए मुस्तफा, अज़मत-ए मुस्तफा, परचम-ए मुस्तफा, परचम-ए मुस्तफा, सरकार की अमर, आका की अमर, मौला की अमर, दाता की अमर, यासीन अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है ना? बोलो हमें किसी एता नेता की बात थोड़ी नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की बात। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो के साथ कहिए, जुलूस निकालना कहाँ से साबित है? तो हम कहेंगे जिसने झंडा लगाया उसी से साबित है। किसने लगाया झंडा? पहले हजरत जिब्रील ने। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से जब आए हजरत आमिना के घर तो अकेले नहीं आए, पूरा जुलूस लेकर आए। जोर से बोलो पीछे वालों, और मतलब के बोलो। जन्नत से जब जिब्रील चले थे आमिना की तहलील पर आमिना को मुबारकबाद देने के लिए, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों को लेके चले। कितने? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। तारीख के पन्ने बताते हैं, हज़रत इस्माइल नब्बाहानी खतीब बगदादी लिखते हैं कि 70,000 मलाइका के साथ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार जन्नत से
मक्का में आमिना के घर पहुंचे और आमिना के घर पहुंचने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मुबारकबाद दे रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, नबियों का सरदार तेरे घर आ गया है। ए आमिना मुबारक हो, नबियों का सुल्तान तेरे घर आ गया। मतलब साफ हो गई, झंडा लगाना भी जिब्रील की सुन्नत है। दुरूद अल्लाह भी जिब्राइल बुलंदा मत करो। अच्छा एक बात और बताऊं, एक बात बाबू पीछे वालों जरा टेस्ट लो, टेस्ट। कभी कभी मिलते हैं अफगानी साहब, बार बार नहीं मिलते हैं, और मिले हैं तो थोड़ी देर सुन लो तवज्जो के साथ, और आज यहाँ सुन लो, बाद में यूट्यूब पे सुन लेना, और कल इंशाल्लाह बेनियाबाग में सुन लेना। तशरीफ लाइए बेनियाबाग, वहाँ पर भी इंशाल्लाह जुलूस मोहम्मदी में खिताब होगा अफगानी साहब। एक बात और पते की बताऊं, लोग समझते हैं सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को नबी की आमद का झंडा फहराया जाता है। नहीं, गलत बात है। रोज नबी की आमद का झंडा लहराता। अब आप कहोगे क्यों, तो हम कहेंगे मौलाना साहब से पूछ रहे हो क्यों, तो सुनो, मेरे नबी की आमद का झंडे का कलर जो था तो कौन सा कलर था? ग्रीन। और दिमाग चलाओ, कलर कौन सा था? कौन सा कलर था? कौन सा था? समझे कि नहीं? कौन सा था? कौन सा था? अमा नहीं, देखो नहीं, कौन सा था? सुभान अल्लाह, मुस्कुरा कर बोलो। नबी की आमद पर तो झंडा जन्नत से आया, वो कौन सा कलर था? जोर से बोलो। वाइट था, वाइट। अब एक साहब को बहुत ज्यादा जुनून चढ़ा हुआ था, मुगल सराय का नाम बदलो, इलाहाबाद का नाम बदलो, बहराइच का नाम बदलो, शाहजहांपुर का नाम बदलो, फला शहर का नाम बदलो। हमने कहा कितनों को बदलोगे, कहां कहां बदलोगे? इतनी चिढ़ है मुसलमानों से तो अपनी पहचान को भी बदलो। नहीं समझे? हमने कहा बहुत बदलने की ताकत हमारे अंदर है। हिंदुस्तान का तिरंगा बोलो मचल कर यार, जोर से बोलो। नबी का दोनों कलर मौजूद है। अरे मचल के बोलो। है मां की लाल ने, अगर ताकत तो बदल कर दिखाओ। गुम्बद खतरा नबी का सबसे गुम्बद हरा। बोलो तिरंगे में हरा कलर है या नहीं? जोर से बोलो, है कि नहीं? है कि नहीं? हमारा जोर से बोलो, है कि नहीं? तो पहला कब्जा तो मेरा ही है। और बताओ, ये तो नबी का कलर है, और नबी की आमद पर जो रब ने कलर भेजा था। अम्मा ने दूध दिलाया तो इसको भी बदलो। इसको बदलोगे तो तुम बदल दिए जाओगे। तुम समझते हो? लोग कहते हैं हम बहुत पुराने हैं, हम बहुत पुराने हैं, हम 1000 साल पुराने हैं, हम करोड़ साल पुराने हैं। हमने कहा कितने भी पुराने हो, लेकिन हुकूमत आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम में बने बदला सुबह चला। सच बात ये है, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक, और आज से लेकर सुबह क़यामत तक जो सबसे पहला दिन है वो मज़हब इस्लाम है, और जब से सबसे ज्यादा ताकतवर धर्म है वो मज़हब इस्लाम। एक आदमी ने क्या हुआ भैया, चचा क्या हुआ है? निंदी आ रही है क्या? नहीं आ रही है? अच्छा वहां पर से बोलो यार रसूल अल्लाह, बोलो यार रसूल अल्लाह। ये बात में एकदम क्लियर बात बताई ना। आपका सुना था झंडे के बारे में? सुना था? नहीं सुना था ना?
बोलो बोलो चैलेंज है मेरा, नहीं सुना होगा क्योंकि मैंने ही ये बात निकाली। अल्लाह अल्लाह ज़ैन है जी। आगे कोई नारे नहीं लगा, वही हम फिर आगे वाले भी बोलते रहिए। अरे माशाअल्लाह, कम से कम आप भी तो बोलिए थोड़ा बहुत है। आगे वालों का नारा कमजोर है तो आप अपना मजबूत कर लीजिए, अपना मजबूत कर लीजिए, है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। नबी जब तशरीफ लाए मक्के से मदीना, मक्के से जोर से बोलो, मक्के से बात खत्म कर दें। मक्के से मदीना आए तो छोटी छोटी बच्चियां, मदीने की तमाम औरतें, तमाम मर्द, जवान, बूढ़े, बच्चे, मर्द और सबके जोर से बोलो, सबके। अरे बोलो नहीं यार, तुम डिस्टर्ब हो गए क्या? बोलो जोर से, सबके सब नबी की आमद की खुशी में बाहर निकल आए और तब बजाते हुए कहते तलअल बद्रु अलैना मिन सनियाती बदाई वजब शुक्र अलैना मादा अल्लाह हिदाई। हजरत गिरामी, मक्के से जब मुस्तफा मदीना पहुंचे तो मदीने वालों ने जुलूस निकाल लिया। तुम कहते हो जुलूस निकालना दिखाओ, और एक सबूत दे दे सहाबी की जिंदगी से कहो तो। झंडा लहराने का सबूत सहाबी की जिंदगी से दे दे। अरे भाई दे दे, बोलो बोलो, दे दे। सहाबी हजरत बुरैदा असलमी सहाबी रसूल है, ईमान नहीं लाए थे और रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने के लिए ये जब मेरे आका अलैहिस्सलाम मक्के से मदीना जा रहे थे। इधर देखो भाई, इतनी कीमती बात बता रहा हूँ, उधर देख रहे हो, जिनको आना आने दो, आने दो। कुछ देर में मेरे मुस्तफा की आमद का भी वक्त हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ सुनना, थोड़ी सी बात है। हजरत बुरैदा असलमी अभी ईमान नहीं लाए, कलमा नहीं पढ़ा, तवज्जो रहे। हम तुम्हारा नबी ऐसा वैसा नबी नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं नबी की आमद पर खुशी मनाते हैं, नबी की वफात पर भी तो खुशी मनाओ। तो हमने कहा बेटा तुम्हारा मरा होगा, मेरा तो जिंदा है। तुम्हारा मरा होगा, तुम मातम करो, हमारा जिंदा है। आप कहोगे कैसे? आला हज़रत फरमाते तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। और एक मिसाल मौलाना, एक मिसाल और दे दूं। ये कहते हैं रसूलुल्लाह मरकम मिट्टी मिल गई, तुम लोग उनका गम नहीं मनाते। अबे जाहिल, जब इस्लाम ने कानून बना दिया 3 दिन से ज्यादा गम मना ही नहीं सकते तो 1400 साल हो गए, अब क्या करना? क्या बात है। नबी का आना भी लाजवाब है, नबी का जाना नबी आए तो भी उम्मत को याद बना रहे थे, नबी जब गए तो भी नबी अपनी उम्मत को याद। नबी का तो हर पहलू लाजवाब है। और कहते हैं मरकर मिट्टी मिल गई। हमने कहा तोरे बप्पा मर गए होंगे, मिट्टी में मिल गए होंगे, तेरी अम्मा मर गई होंगी, मिट्टी में मिल गई होंगी, थोड़े दादा होंगे, मिट्टी में मिल गए। हमारा तो शहीद भी मिट्टी में नहीं मिलता है। सुभान अल्लाह। हमारा तो शहीद भी आज भी चैलेंज है। लोगों की आँखियां फूट गई आँखों की, दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी यूट्यूब पर बहुत सारी जिंदा वीडियो मौजूद है। क्या बात है, जबरदस्त। कहाँ देखा आपने, क्या देखा? अगर नहीं यकीन आता तो जाके देखो, फला साहबी, फला वली, फला शहीद, किसी की 100 साल बाद कब्र ट्रांसफर की जा रही है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। 50 साल के बाद कब्र ट्रांसफर की जा रही है। वजह क्या थी? पानी आ रहा था, ख्वाब में दिखाया कि पानी आ रहा है, कब्र में ट्रांसफर करो या कब्र को दुरुस्त करो, सही करो। तो जब कब्र को खोदा गया तो क्या देखते हैं? 100 साल पहले शहीद हुआ था, आज कफन सलामत है। मैं जब नबी के उम्मती का कफन सलामत है तो मेरे नबी का सरकार की आमद, आका की आमद, अज़मत मुस्तफा, परचम मुस्तफा,
निस्वा रो रहा है, काहे रो रहा है बे? क्यों रो रहा है? कहा आज मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा अब हमरा फसना चाहिए, चारों तरफ उजाले उजाला रहे, सिद्दीक भी उजाले वाले बन जाएंगे, उमर भी उजाले वाले बन जाएंगे, उस्मान भी उजाले वाले, अली भी उजाले वाले, और इनके जितने गुलाम होंगे सब उजाले वाले। गौसे आज़म उजाले वाले, खालिद खाज मेरी वो उजाले वाले, अलाउद्दीन उजाले वाले, महमूदुद्दीन उजाले वाले, अलाउद्दीन उजाले वाले, इमादुद्दीन उजाले वाले, अहमद रजा उजाले वाले, मुफ्ती आज़म उजाले वाले, डॉक्टर शरिया उजाले वाले, बस नहीं चलेगा, बस नहीं चलेगा। तो रो रहा था, अब्बा रो रहा था, आज बेटे रो रहे न मनाओ मिला, मोहल्ले की गली सजी है, पूरी छत ऊपर से नीचे देखो लाइट से चमक रही है। काहे लगाते हो इतना पैसा उठाकर किसी लड़की की शादी में लगा दो। हमने कहा बेटा 10,000 रुपये तो हमारा छत जगमग जगमग कर रहा है, हमारा छत जगमग जगमग। अगर 10,000 में तेरी बहन की शादी हो रही तो चल, 2-4 बहनों में हम करवा देंगे। चल चल तू 10,000 में मरा जा रहा, तेरी 3-4 बहन की शादी हम करवा देंगे। यार निकल बाहर, हम अपने नबी का सदका हर एक को तुझे भी महरूम नहीं करेंगे यार, ताकि जान ले कि वो नबी जब निकलते हैं तो भाग निकलते हैं, और गुलामों का भी खावा देते, तुम भी बातों निमते भागता चितम तो वो जीशान गया, साथ ही मुझे रहमत का कलम बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? काबा रो रहा था, जैसे रबीउल अव्वल शुरू होते पोते रोए लगे, न मनाओ, नबी ने नहीं मनाया। अबे पढ़ेगा तब तो पता चलेगा मनाया कि नहीं मनाया। 40 दिन का चिल्ला में गया, एकदम इतना बड़का मुल्ला बन गया, कद न मनाओ। एक दादा मनावत रहे, एक दादा के पीर मनावत रहे, हाजी इमदादुल्लाह महाजन मक्की रहमतुल्लाह अलैह, थानवी के पीर, थानवी के उस्ताद मनावत रहे, फातिहा भी करत रहे, जुलूस में भी शामिल होत रहे। तवज्जो है? अरे क्या बात, रहमतुल्लाह अलैह, बरकतुल्लाह अलैह, क्या बात है? बोलिए। वो मनावत रहे और इसका नाती पोता कह रहा है, तो बता हम पूरे दादा की मानेंगे, पहले आए हैं पूरी मानेंगे। उससे बोलिए, अल्लाह कह रहा है मेरे महबूब की आमद की खुशी में जश्न मनाओ। और कुरान से दलील दे दूं, बोलो कुरान से दलील। अल्लाह रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वज़क्किरुहुम बिअय्यामिल्लाह। अल्लाह फरमाता है, ए लोगों अल्लाह के दिन को याद करो और दूसरों को याद कराओ। जो है ना, बोलो तो अल्लाह का दिन कौन है? जुमा का दिन अल्लाह का दिन है, इतवार का दिन अल्लाह का दिन है, शनिचर का दिन अल्लाह का दिन है। और जिस दिन कोई अल्लाह का बंदा नेक बंदा विसाल कर जाए वो भी दिन अल्लाह का दिन है। मतलब ये जब कोई वली पर्दा कर जाए तो उसके पर्दा वाली तारीख को मनाओ, दुनिया वालों को बताओ ये अल्लाह वाले के अल्लाह से मिलने का दिन है। और जब महबूब की बारी आ जाए तो जश्न मिलादुन नबी मनाओ, ये रसूलुल्लाह के आने का दिन है। जोर से बोलो, बड़ा शॉर्टकट नारे लगा रहे हो, शॉर्टकट ट्रेन चल रही है मोहब्बत के साथ। और एक बात बताओ, बोलिए जोर से बोलिए, बच्चों के साथ बातों खत्म किया जाए, हाजिरी खत्म किया जाए, मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। तो बात चल रही थी झंडे की, रुकिए बात कंप्लीट होगी तब लगाएंगे, पीछे वाले भी लगाएंगे इंशाल्लाह नारा, कितने लोग लगाएंगे हाथ लगा के बताएं, एकदम जम के तैयार होकर नारा लगाएंगे। हाँ भैया देखो, हिंदुस्तान का झंडा हिंदुस्तान में रहेगा, पाकिस्तान का झंडा पाकिस्तान में रहेगा, अफगानिस्तान का झंडा अफगानिस्तान में रहेगा, चाइना का झंडा चाइना में रहेगा, बर्तानिया का झंडा बर्तानिया में रहेगा, ऑस्ट्रेलिया का झंडा ऑस्ट्रेलिया में रहेगा, मलेशिया का झंडा मलेशिया में रहेगा, कनाडा का झंडा कनाडा में रहेगा, दुबई का झंडा दुबई में रहेगा, मॉरिशस का झंडा मॉरिशस में रहेगा, इंग्लैंड का झंडा इंग्लैंड में रहेगा, इजराइल का झंडा इजराइल में रहेगा, बर्तानिया का झंडा बर्तानिया में रहेगा। बोलो
क्लियर बात है ना? बोलो। अगर वहाँ का झंडा यहाँ लहराने की बात होगी तो नहीं लहराने दिया जाएगा, यहाँ का वहाँ तो नहीं लहराने दिया जाएगा, इधर का उधर तो नहीं लहराने दिया जाएगा, उधर का इधर तो नहीं लहराने दिया जाएगा। लेकिन सुन्नियों अपने मुकद्दर पर और अपने नबी की जान जान कुर्बान जाओ। इसी 12 रबीउल नूर के दिन अल्लाह अकबर नबी की आमद का झंडा अफगानिस्तान में लहरा रहा है, पाकिस्तान में लहरा रहा है, चाइना में लहरा रहा है, बर्तानिया में लहरा रहा है, चारों तरफ लहराता हुआ नजर आ रहा है। इमाम इश्क मोहब्बत के आशिक हजार उठे मुझे बचा लेंगे हम, पैदाइश मौला की धूम मिसले पारस पारस के खिले खिलाते जाएंगे, आंखों में आंसू चल कर मगर हमको रसा दम पे जम है जिक्र उनका। सुना सुना सुभान अल्लाह। तो बात सहाबी की चली थी, सहाबी चले सहाबी की जिंदगी से देखा, सहाबी की बेटा तोरी नानी न मर गई तो हक्कानी याद ना। सुनो सहाबियों की जिंदगी से ले लो। हजरत बुरैदा भी ईमान नहीं लाए, मक्के से नबी चले मदीना की तरफ। तवज्जो रहे, सवाल जब कोई करे ना टांग का वो गौरवड़ा तो सुन्नी भौरो महकते हुए चहकते हुए नबी के आशिक के अंदाज में जवाब देना। सहाबी की जिंदगी से चाहिए सबूत लो, झंडे का भी सबूत लो, जुलूस का भी सबूत। हजरत बुरैदा असलमी अभी कलमा नहीं पढ़ा इन्होंने, इस्लाम कबूल नहीं किया, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया इन्होंने, सहाबी नहीं बने। नबी को गिरफ्तार करने के लिए, नबी को कैद करने के लिए, नबी को पकड़ने के लिए इनके पीछे निकले, ताक़ुब में निकले कि नबी जा रहे हैं, रास्ते ही पकड़ के गिरफ्तार करेंगे, कैद खाने में डाल के कत्ल कर देंगे। जो है पूरी मंसूबा बंदी हो गई, लेकिन उसको क्या मालूम कि आज उसी का कुफ्र कत्ल कर दिया गया। तवज्जो के साथ सुनिए, नबी जा रहे हैं बड़ी शान और शौकत के साथ मदीने की तरफ। मदीने वालों को खबर मिल गई मुस्तफा आ रहे हैं। घर से निकल पड़े लोग, बच्चे निकल पड़े, बूढ़े निकल पड़े, जवान निकल पड़े, औरतें निकल पड़ी। नबी आ रहे हैं। इधर नबी जा रहे हैं, पीछे बुरैदा असलमी जा रहे हैं, पकड़ना है नबी को। आखिरकार जाकर करीब पहुंचे पैगंबरे आखिर ज़मा के और नबी को गिरफ्तार करना चाहा तो नबी ने बुरैदा के सीने पे हाथ मारा का बुरैदा ये क्या कर रहे हो? बुरैदा हैरत में पड़ गए, मैंने कभी नहीं देखा, इन्होंने कभी नहीं देखा, कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी सामना नहीं हुआ, कभी बातचीत नहीं हुई, कभी कोई ताल्लुक नहीं, कभी कोई तारुफ नहीं, कभी कोई जान पहचान नहीं, मिले तक नहीं है ना, ताल्लुकात भी नहीं है। और किसी से इनके बारे में, मेरे बारे में इनको किसी ने बताया तक नहीं, मेरा नाम ले रहे हैं। नबी फरमाते सीने पे बुरैदा के सीने पे हाथ मारते कहते बुरैदा क्या कर रहे हो? हजरत बुरैदा भी तो हजरत नहीं बने, देखते हैं, देखने के बाद कहते हैं कभी देखा नहीं, नाम कैसे पता है? तो नबी फरमाते बुरैदा तेरे बाप का नाम ये है, तेरे दादा का नाम ये है, तेरे परदादा का नाम ये है, और सुन जब से तू पैदा हुआ तेरे जितने अब्बा सारे अब्बाओं का नाम रह जाएगा। बुरैदा कहते हैं बस जिस मोहम्मद के ही आलम ये है, उस मोहम्मद के साथ आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा, इल्मे गैबे मुस्तफा, सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, यासीन की आमद। अब फौरन नबी के दस्ते मुबारक को बोसा दिया, चूमा और कहा या रसूल अल्लाह, आए थे गिरफ्तार करने आए थे, पकड़ने कत्ल का इरादा लेकर आए थे, मंसूबा बंदी करके आए थे, मारने की प्लानिंग करके आए थे, पूरा जाल बिछा कर आए थे, लेकिन हाथ चूम कर कहते हैं या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा लीजिए, या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा लीजिए। अब बुरैदा ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया, तुरंत बन गए सहाबी।
कहाँ है वहाबी? तुरंत कलमा पढ़ा, बन गए सहाबी। कहाँ है वहाबी? रंग देके गुलाबी। मैं आका की आमद का वक्त है, अल्लाह बात क्लियर करने जा रहा हूँ। हजरत बुरैदा पहले हजरत नहीं थे, कलमा पढ़ा तो हजरत बन गए। मकाम इतना बड़ा कि शहीद से भी ज्यादा मकाम ऊंचा है। सुभान अल्लाह। अब हजरत बुरैदा कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो जाए, अब आप मदीने में ऐसे नहीं जाएंगे। क्या मतलब बुरैदा कैसे ले जाओगे? या रसूलल्लाह पूरी धूमधाम के साथ जाएंगे, या रसूलल्लाह पूरे जुलूस के साथ जाएंगे, या रसूलल्लाह आपकी आमद का झंडा लहराया जाएगा। अब तवज्जो रहे, मैं प्रूफ देने जा रहा हूँ, मिसाल देने जा रहा हूँ, हदीस सुना रहा हूँ। हजरत गिरामी हजरत बुरैदा ने अपनी पगड़ी उतारी, उसका कपड़ा फाड़ा, कपड़ा फाड़ा, कपड़ा फाड़ा, कपड़ा और फाड़ने के बाद झंडे के बराबर कपड़ा फाड़ने के बाद अपने हाथ में जो तलवार लिए थे उसी में लपेटा, और लपेटने के बाद बांधा और लहराते हुए झंडे को, लहराते हुए झंडे को, जोर से लहराते हुए झंडे को, लहराते हुए झंडे को, लहराते हुए झंडे को, लहराते हुए झंडे को नबी नबी के घोड़े को लगा पकड़े हुए और नबी आमद का झंडा लहराते हुए दुनिया वालों को बता रहे हैं, सुनो ये मेरे नबी की आमद का झंडा है, ये मेरे नबी की आमद का झंडा है। हज़रात गिरामी, अब जो लोग कहते हैं कि झंडा लगाने का सबूत तो पहले फरिश्तों से दिया था, ओ वहाँ भी अब सहाबी से दे रहा हूँ। अब सहाबी से तो साहबी ने अपनी तलवार पे कपड़े को लगाया और लगाने के बाद उसे लहरा दिया झंडे की तरह। हमने कहा बुरैदा क्या कर रहे हो? तो आलम तसव्वुर में जवाब मिलता है, नबी की आमद की खुशी में, मेरे नबी के इस्तकबाल की खुशी में, मेरे नबी के वेलकम की खुशी में मेरे नबी अब ऐसे नहीं जाएंगे, पूरी शान और शौकत के साथ जाएंगे। हजरत बुरैदा अब पूरी शान और शौकत के साथ नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने की तरफ लेते चले जा रहे हैं। पूरा काफिला सिमटा जा रहा है, नबी के पीछे पीछे आगे कौनैन का दूल्हा जा रहा है, पीछे पीछे कौनैन के दूल्हा के चाहने वाले चले जा रहे हैं। अब कहते हैं जुलूस निकालना कहां से जाएगा? तो जुलूस निकालना ये सहाबा और मुस्तफा की जिंदगी से साथी। अम्मा ने दूध पिलाया तो निकलो नदवा से, सहारनपुर से लगाओ हजरत बुरैदा पर फतवा, और जैसे लगाओगे फतवा तो तुमको मार जाएगा लकवा। गवाह ईमान जिंदगी बर्बाद आखिरत तबाह हो गई। तवज्जो है ना? सहाबी की गुस्ताखी ईमान की बर्बादी की अलामत है। याद रखिए हर नबी का सहाबी वाजिब ताज़ीम है, और नबी के सहाबी की गुस्ताखी ये नबी की गुस्ताखी है, और जो नबी के सहाबी की गुस्ताखी करेगा वो ईमान से बाहर चला जाएगा। तो तवज्जो के साथ सुनिएगा, जब नबी के सहाबी की गुस्ताखी करने पर ईमान से चला जाएगा तो हजरत जिब्रील की सुन्नत का इनकार करने से कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अब्बा की जहन्नम में। बोलो जन्नत से तो भगावा गवरा बाबस बाबरा मकान अकल काफी। निकल आउट आउट गेट आउट, निकल गेट आउट इन द पैराडाइज। निकल जन्नत में निकल। भगा दिया गया, और जो जन्नत से भगा दिया जाता है दोबारा जन्नत में, आवाज जोर से बोलो, मेरे आका मेरे अब्बा हज़रत आदम जन्नत से तशरीफ लाए हैं, और फिर जन्नत में जाएंगे तो आदम की वफादार औलाद भी जन्नत में जाएगी। और इनका अब्बा भगावा गवा, और ये अपने अब्बा के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो अब्बा भी मारा फिर रहा है, बेटवा भी मारा फिर रहा है। जोर से बोलो, फिर रहा है कि नहीं? फिर रहा है कि नहीं? अरे बोलो जोर से बोलो।
और दर बदर मारे मारे फिरेंगे 40 दिन की जमात, 30 दिन की जमात, 11 दिन की जमात, 3 दिन की जमात। बनाओ चाहे जितना मुल्ला बड़का मुल्ला बना लो, लेकिन याद रखना जिनके मुकद्दर में बदबू लिखी है वो बदबूदार रहेंगे, और जिनके मुकद्दर में खुशबू लिखी है वो खुशबूदार रहेंगे। यहाँ प्रशासन की भी जमात क्या तक पहुँचाने के लिए लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग कह रहे हैं मदीने में मिलाद नहीं पढ़ा जाता है। कल ही एक वीडियो देखे हैं, आज देखे झंडा हरा भरा गुंबदे खदरा के साए में लहरा लहरा कर लोग कह रहे हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। और कोई इधर से कह रहा है सरकार की आमद, कोई इधर से कह रहा है सरकार की आमद, कोई इधर से कह रहा है आका की आमद, कोई इधर से कह रहा है दाता की आमद। अबे तुम्हें रोक रहे थे हिंदुस्तान में आशिक मदीने में बहुत की आमद का जश्न ईद मिलादुन नबी समझे कि नहीं? बोलो समझ में आ गई? तो साहबी की जिंदगी से जवाब मिला कि नहीं मिला? नबी की मिलाद मनाओ। अगर तुम्हारे पास हैसियत नहीं है तो एक गिलास पानी रखो, नबी पर दुरूद पढ़ो और दुरूद पढ़कर उस पानी को इसाले सवाब नबी पर कर दो। अल्लाह उसे भी कबूल कर लेगा और अल्लाह तुम्हें उसी एक नेमत के बदलों में हजारों नेमतें अता फरमाएगा। नहीं पैसा है, जेब खाली है, कोई टेंशन नहीं है, 500 रुपए किलो मिठाई लाने की कर्जा लेकर, घर में चीनी है, एक कटोरी चीनी निकालो, एक गिलास पानी रखो, पढ़ो कुरान शरीफ और नबी को इशाल कर दो। नबी की मिलाद पढ़ो, नबी का जिक्र कर लो, खुदा की इज्जत की कसम चैलेंज के साथ कहता हूं। अल्लाह रब्बे कायनात कुरान में इरशाद फरमाता व रफअना लका ज़िक्र के महबूब मैंने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया, तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। मेरे ज़हन में एक बात आई, जिसका जिक्र बुलंद हुआ उसका ज़ाकिर भी बुलंद होगा। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो बुलंद होगा कि नहीं बुलंद होगा? नबी का जिक्र कर रहा हो तो कुर्सी पर बिठाया जा रहा है। सुभान अल्लाह, हाय हाय, बोलो इज्जत बड़ी कि नहीं बड़ी? जोर से बोलो। और जो नबी की विलादत के जिक्र से, नबी के जिक्र खैर से रोकते हैं, हम उन्हें अपने चूल्हे के पास बाजा नहीं देते। बोलो जोर से बोलो। ऐसे बुग़्ज़ो हसद हो लिया से छुपा ले मुंह वो काली तौलिया से, छुपा ले मुंह काली तौलिया से, क्योंकि अब्बा काले काला रहा, अंधेरे में रहा तो काले ही में इनको पनाह मिल सकती है, उजाले में तो पनाह मिल नहीं सकती। बोलो सही है कि नहीं? तो नबी की आमद पर, मिलाद पर खुशी मनाना ये फरिश्तों की भी सुन्नत है और खुदा की भी सुन्नत है। तवज्जो है ना? 12 रबीउल शरीफ को सरकार तशरीफ ले, जो बेवाएं, जो यतीम बच्चे, जो बच्चियां सिसक रही थी, तड़प रही, जो सिसक रही थी, तड़प रही थी, बिलख रही थी, अल्लाह की इज्जत की कसम नबी आए तो उन्हें इज्जत मिल गई, मकाम मिल गया। आप देखना चाहते हो तो देखो, 25 साल का नौजवान अब्दुल्ला का बेटा, हम सबका आका मोहम्मद रसूलुल्लाह है। 25 साल की करियर जवानी में 40 साल की बेवा हज़रत खदीजा से निकाह कर रहा है और उसे सम्मान दे रहा है। बहुत बड़ा कहते हैं हमारा बड़ा है, हमारा बड़ा है, हमारा पहला है, हमारा पहला। ठीक है, जब तुम्हारा पहला है, तुम्हारा धर्म पहला, तुम्हारा मजहब पहला है, तुम्हारे मजहब बड़ा है, ऐसा कोई बड़ा काम दिखाओ जैसे मेरे मुस्तफा ने 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा से निकाह करके उसे इज्जत देकर सम्मानित करके दिखाया है। लाओ ऐसा कोई, लाओ ऐसा कोई नहीं मिलेगा। जभी तो आला हज़रत कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है, गुमान नफ्स जहां नहीं, यही भूल
कहते हैं अल्लाह से मांगो। हम कहते हैं अल्लाह से, अल्लाह तो कह रहा है मेरे मोहम्मद से मांगो। अल्लाह तो कह रहा है रसूल अल्लाह से मांगो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बे कायनात मुझे देता है, अल्लाह रब्बे कायनात अना कासिम वल्लाहु मुती, अल्लाह मुझे देता है मैं बांटता हूँ। और ये कहते अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। और जैसे ही सुबह होती है तो सऊदीया डॉलर के लिए फोन लगाता, हमारा मदरसा बन रहा है, चंदा दे दो। रसीद लेके पैजामा ऊंचा करके कहूँ जाता है अरब के शेख के पास, काहे लिया है चंदा के लिए। अबे अल्लाह से काहे नहीं मांग रहा है, बंदा से क्यों मांग रहा है? बंदा से मांग रहा है, अगर शिरक है तो बता कितना बड़ा मुशरिक हुआ। और अल्लाह ने खुद कहा है अगर मेरे बंदे तुझे कुछ लेना है तो मेरे महबूब की बारगाह में आ। इज्जत लेनी है नबी की बारगाह में, शोहरत लेनी है नबी की बारगाह में, दौलत लेनी है नबी की बारगाह में, ताकत लेनी है नबी की बारगाह में। जभी तो आला हजरत कहते हैं खुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मकर मकर जो वहां से है यही आके हो जो यहाँ नहीं तो। कलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, सरकार की अमर, आका की अमर, आका की अमर, नारे तकबीर, नारे क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। तहक़ीक़ की आया की जानिब से नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, किताब से मुराद कुरान करीम है। जिन लोगों ने रसूल के दामन को पकड़ लिया, कुरान से वाबस्ता रहे, वही आज अहले सुन्नत वल जमात है। और जिन लोगों ने नबी से दुश्मनी की, आज वो दर बदर मारे फिर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल कायनात हम सबों को नबी की खूब मिलाद मनाने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील खूब करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। याद रहे कोई जरूरी नहीं है कि आप 5 लाख या 4 लाख या 2 लाख या 1 लाख या 50,000 या 10,000 या 20,000 लगा करके अपने घर को सजाओ। जितना हो सके एक लतर लगाने की कैपेसिटी है। नबी की आमद की खुशी में, नबी की विलादत की खुशी में लगाओ। अगर तुमने एक सुन्नत अल्लाह की अदा कर ली, अल्लाह तुम्हें माला माल, वो भी तो देख रहा है कि मैंने खुशी मनाई, देखूं मेरा बंदा मेरे महबूब की आमद की खुशी में शामिल है कि नहीं। तो जब तुम शामिल हो जाओगे तुम भी लाजवाब कर दिए, तुम भी लाजवाब कर जाओ। हज़रात अल्लाह रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम सबों को ईमान और अकीदे के साथ सलामत रखते हुए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और जब सुबह सादिक का वक्त आए तो अपने रब के हुजूर दुआएं मांगो, या परवरदिगारे आलम अपने महबूब की विलादत का सदका अता कर, मेरे बच्चों को अता कर दे, मेरी औलाद को नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर दे, मेरे बच्चों के मुक़द्दर में हज बैतुल्लाह हरम की ज़ियारत। हज़रात याद रखिए मिलाद मुस्तफ़ा मनाना भी ज़रूरी है और साथ हज करना भी ज़रूरी है। अगर अल्लाह ने साहिब हैसियत बना दिया तो हज भी करो, अगर अल्लाह ने साहिब हैसियत बना दिया तो ज़कात भी दो, और अल्लाह ने ताकत दी है कि जवानी में इबादत भी करो। बच्चों है ना, नमाज भी पढ़ो, नमाज की पाबंदी किया करो, इसलिए कि सजदा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सजदे से इनकार किया तो आपने सुबह भगाया गया। अल्लाह ने कहा सजदा कर, तो कहा नहीं करूंगा, मैं इनसे अच्छा हूं, तो कहा नहीं करेगा, नहीं भगा दिया गया। तो जो सजदा नहीं करते हैं, जो एको सजदा नहीं करते, पूरा महीना गुजर जाता है, पूरा साल निकल जाता, सजदा करवे नहीं करते, उनका क्या हाल होगा सोचिए। जानबूझ करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी नबी का फरमान है, जिसकी आमद की खुशी हम मनाते हैं, नबी का फरमान है कि जिसके घर भर पे नमाजी की नजर पड़ जाती है 40 दिन के लिए उस घर से बरकत खत्म हो जाती है। अल्लाह 40 दिन के लिए
40 दिन के लिए बरकत खत्म हो जाती थी। हम रोजा रोजा हजरत कारोबार में चल रहा, हजरत खराब हो गया, हजरत बहुत परेशानी से चल रहे हैं, बहुत पैसा बर्बाद हो गया, बहुत बीमारी है, बहुत दर्द। यार नमाज की पाबंदी करो, नमाज और अपने घरों पे पर्दा डाले रखा करो। हमेशा अपने घरों के दरवाजे पर पर्दा रखो, दरवाजे के अंदर से और दरवाजे के बाहर, ताकि किसी बेनमाजी की नजर घर में न पड़े। और सोचो जब बेनमाजी की नजर पड़ जाए तो 40 दिन की बरकत खत्म हो जाती है। तो जिसके घर में अम्मा बेनमाजी, अब्बा बेनमाजी, औलाद बेनमाजी, दादा बेनमाजी, नाना बेनमाजी, नानी, उसका घर कितना बड़ा मासूमियत का अड्डा होगा, बोलो। जब बेनमाजी की नजर पड़ जाए तो घर से 40 दिन की बरकत खत्म हो जाती है। तो सोचिए जिसके घर में टोटल बेनमाजी रहते हो, वहां कहां बरकत होगी? बरकत 40,000 कमाओ तब हो कम है, 1 लाख कमाओ तब हो कम है, 5 लाख कमाओ तब हो कम है, 1 करोड़ कमाओ तब हो कम है। बोलो 5 लाख का इंजेक्शन, हार्ट अटैक, वॉल लगेगा, वॉल। नमाज पढ़ रहे थे, कोई वॉल लगते ही नहीं। अल्लाह को याद करते रहते, कोई बीमारी करीब आती, हर बीमारी से बचने का इलाज नमाज है, नमाज। हर बुरी चीज से बचने का इलाज नमाज है, नमाज। अगर किसी को कैंसर हो गया हो, दावे के साथ कहता हूँ, इस नियत से नमाज पढ़ने लगे, ए अल्लाह इस नमाज की बरकत से मेरा ये मर्ज दूर कर दे। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, नमाज की बरकत की वजह से उसका कैंसर दूर हो जाएगा, उसकी टीबी दूर हो जाएगी, उसका ब्लड कैंसर। नमाज पाबंदी। और याद रखना, जब कब्र में जाओगे तो भी नमाज का वक्त हो। और इतना इम्पोर्टेंट है सजदा, जब नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर में तशरीफ लाएंगे, अल्लाह जब कहार जलाल में होगा, अल्लाह कहार और जब्बार होगा, जलाल में होगा, तो परवरदिगारे आलम कहेगा कौन है जो मेरे सामने आकर मुझसे बात करे? तब सारे नबी एकदम अल्लाह के खौफ से लड़ रहे हो। तब उस वक्त मेरे नबी सजदे में जाएंगे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। सजदा करके नबी के करीब हो जाओ और नबी तुम्हें खुदा के करीब कर देंगे, जन्नत तुम्हारे बाप की हो जाए। है ना? नबी सजदे में जाएंगे, मतलब ये कि अल्लाह से अगर कोई बात मनवाना है तो सजदा, अल्लाह के करीब होना है तो सजदा। नबी सजदे में जाएंगे और अर्ज करेंगे, परवरदिगार ने फरमाया था, वला फलफल करम का फतर था, ए महबूब इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। या रब हबली उम्मती, आज मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। खड़े खड़े नहीं कहेंगे, सजदे में जाके कहेंगे। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आएगी, सजदे में जाने वाली। अल्लाह फरमाएगा, रासिका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने सर को उठाओ, शफाअत करो, कबूल की जाएगी, मांगो दिया। सजदे में जाकर इज्जत चाहते हो, इज्जत मांग लो। दौलत चाहते हो, दौलत मांग लो। नेक नेकी चाहते हो, नेक नेकी सजदे में जाकर अल्लाह से मांगो। और नेक औलाद चाहते हो तो नेक औलाद सजदे में जाकर अल्लाह से मांगो। अल्लाह सजदे की बरकत से तुम्हारे घर में नेकियों का खजाना देना। अल्लाह नमाज से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे ना? इंशाअल्लाह। बोलो। कितने लोग नहीं पढ़ेंगे? हाथ उठा दो। हैं? ये सब नहीं पढ़ेंगे, सच्चा ना पढ़ेंगे? हैं? कितने लोग पढ़ेंगे? हाथ उठा के बताओ। यार एक बात बताओ, नमाज पढ़ने की चीज है कि नहीं? जब कोई मर जाता है, नमाज जनाजा नहाए धोए के एकदम गुस्ल करके वजू बना के लगा के डुबकी लगा के जाते हो, हजरत कहां जा रहा है? भैया फलाने मर गए, जैसे नमाज जनाजा पढ़ता हूं, एक दिन में रखा। इससे पहले तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ी जाए, तुम अपनी नमाजें कंप्लीट कर लो। नमाज के बगैर कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं है, कोई बचने का कोई चांस नहीं। रोज़े महशर में जा गुदार अव्वली पूछी नमाज। सबसे पहले जो पूछताछ होगी दौलत के बारे में नहीं, औलाद के बारे में नहीं, जायदाद के बारे में, नमाज के बारे में कितनी पढ़ी, तब पता चला 0/7 पढ़ी, है ना? पेशानी से सजदा गायब, चेहरे से दाढ़ी गायब। हम मुसलमान ऐसे नहीं है, टनाटन है। हज़रत आदम के चेहरे पे दाढ़ी थी, रसूलुल्लाह के चेहरे पे दाढ़ी थी, इमाम हुसैन के चेहरे पे दाढ़ी थी, आला हज़रत के चेहरे पे, सारे वलियों सारे नबियों के चेहरे पे दाढ़ी थी। और नबी और वलियों को मानने वाले के चेहरे पे दाढ़ी है नहीं।
ताज्जुब की बात है ना, कुर्बानी करने का वक्त आता तो इसी बनारस में, और बनारस क्या पूरी दुनिया के अंदर लोग कुर्बानी करते हैं। 50,000 का बकरा, 1 लाख का बकरा, 2 लाख का बकरा, इतना महंगा महंगा बकरा लोग पूरे महल्ले में घुमाते हैं। कितने का हो? अरे भैया बहुत महंगा पड़ा है, 1.5 लाख का, 1.5 लाख का बकरा लाकर हजरत इब्राहिम की सुन्नत अदा कर रहे हो और 100 रुपया देकर नबी की सुन्नत को छिड़वा रहे हो। शर्म नहीं आती है? एक सुन्नत अदा करने के लिए लाखों 50,000 खर्च कर डालते हो, और एक सुन्नत जिससे चेहरा खूबसूरत लगता है उसे छिलवा कर नाली में डाल देते हो। याद रखना, इतना मारे जाओगे चेहरा भरता बना दिया, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए नबी की मिलाद भी मनाओ, नबी की सीरत भी अपनाओ, नबी की सुन्नत भी अपनाओ। जो जीते हो दुनिया में कुछ अच्छे काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे ना, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए इंशाल्लाह। चचा अब सजा लीजिए। हाँ, इसलिए कि जब जाने का वक्त आता है बुढ़ापे में इंसान के, और जब चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती है मतलब बड़ा खतरनाक चेहरा लगता है, गाल सब बैठ जाता है, है ना। कुछ लोग दुबले पतले होते हैं, उनका कल्ला भरा नहीं होता ना, उनका जब गाल बैठ जाता है तब मोहल्ले की औरतें पुरानियां लोगियां, अरे भैया बड़ा भयानक चेहरा लगा, बड़ा भयानक चेहरा लगा, कहे अरे मुंह एकदम बैठा रहा, और जिसके चेहरे पर दाढ़ी होती है ये छूट जाता है। चेहरे की दाढ़ी का जो नूर होता है वो चेहरे पर फैल जाता है। औरतें कहती है ऐसा लग रहा था वो मरे नहीं है बल्कि सो रहे हैं, मुस्कुरा रहे थे। मरते वक्त अगर अपने ऐब को छुपाना चाहते हो तो चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। याद रखना, जब नबी से मुलाकात होगी तो नबी देखकर मुस्कुरा देंगे, मेरे गुलाम के चेहरे पर दाढ़ी मेरी सुन्नत सजी हुई। इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे ना, मैं जबरदस्ती तो नहीं करूंगा। अगर नबी का कोई एक आशिक यहाँ पर है तो मुझसे वादा कर दे कि मैं नबी की सुन्नत अदा करूंगा, चेहरे पे दाढ़ी रखूंगा इंशाल्लाह। तो मैं कल बरोज़े क़यामत अगर मुझे मेरे आका ने इजाजत दी तो हाथ पकड़ के उसका इंशाल्लाह जन्नत में इंशाल्लाह। एक कोई आदमी है जो खड़ा होकर कहे कि मैं दाढ़ी रखूंगा इंशाल्लाह, एक नहीं बोलिए, रखेंगे खड़े होकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खड़े हो जाए, सुभान अल्लाह, जज्बा मिलेगा। वाह वाह वाह। आका अलैहिस्सलाम खड़े रहिए। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया अल्लाह उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब अता करेगा। 100 शहीदों के बराबर। और एक शहीद अल्लाह को अल्लाह का दीदार करता है, जब उसका कब्र होता है राह खुदा में तो वो अल्लाह को डायरेक्ट देखता है, और डायरेक्ट देखने का सवाब कितना बड़ा सवाब होगा, तो 100 शहीदों के बराबर सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही पर मसले नबी फरमाते हैं जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करता है अल्लाह उसे 100 ऊंट राह खुदा में कुर्बान करने का सवाब अता करता है। इंशाल्लाह पक्का रख लेंगे, अब अस्तुरा नहीं चलेगा। अल्लाह रब्बे कायनात आपको यहाँ भी कामयाब करे, वहाँ भी कामयाब करे। ये तो नौजवानों में नहीं है ऐसा जो अपने नबी की सुन्नत अपना ले, कोई नहीं है ऐसा जो कह दे कि मैं भी दाढ़ी रखूं, नहीं है। नारा लगाने का काम नहीं चलेगा प्यारे। अगर नबी के सच्चे वफादार हो तो नबी की सुन्नत को अपनाओ, नबी के तरीके को अपनाओ, नबी के उस अपनाओ, नबी का तरीका अपनाओ, ताकि दुनिया में भी लाजवाब हो जाओ, आखिरत में भी लाजवाब हो जाओ। आजकल लोग क्लीन किए रहते हैं। ट्रेन के अंदर में सफर कर रहा था तो 4 नौजवान बैठे हुए थे, और सामने वाली सीट पर मैं ऊपर था, अपर ऊपर वाली पे था, मैं लेटा हुआ था सामने लोअर अपर, और इधर 4 नौजवान बैठे हुए थे, इधर 2-4 लड़कियां बैठी थी, औरतें बैठी थी, ठीक है, बीच वाली सीट पर, नीचे वाली सीट पर। तो वो जो नौजवान थे उनके चेहरे पे दाढ़ी चेहरा सजा हुआ था, और आज तो चलन चल गया है भाई, ट्रेंड में है दाढ़ी रखना। आज तो फिल्म स्टैंडरीज के लोग भी दाढ़ी रखते हैं, बहुत खूबसूरत लगती है। उनको पता चल गया कि जो मर्द होते हैं उन्हीं के चेहरे पे दाढ़ी होती है। हाँ, जो बार-बार खिलाते हैं ना उनकी मर्दानगी घटती चली जाती है, और अगर खिलाना बंद कर देते हैं, खिलाते नहीं है, बढ़ा देते हैं तो मर्दानगी बढ़ती चली जाती है।
नबी फरमाते दाढ़ी रखने से मर्दानगी बढ़ती है, दाढ़ी छिड़ाने से मर्दानगी घट जाती है। तो जो अपने आप को मर्द बना के रखना चाहते हैं, चेहरे पे दाढ़ी सजाते जानते हो वो मर्द जो बैठे हुए थे चेहरे पे दाढ़ी के नौजवान लोग, तो तब तक के जितनी लड़कियां बैठी हुई थी चेहरा ऐसे छुपा पर्दा की समझे कि नहीं। और जैसे ही वो मर्द लोग हट गए तो दो और बैठे हुए थे क्लीन शेप से एकदम चिकने दमदम का हवाई अड्डा जैसे बाबा एकदम क्लीन शेप। तवज्जो है ना। तो पता है क्या हुआ, जैसे वो दो नौजवान जिनके चेहरे पे दाढ़ी थी वो चले गए, पता हुआ क्या हुआ, फौरन उन लड़कियों ने अपना चेहरा जो छुपा रखा था उसे खोल दिया। तो उन लोगों ने पूछा जिन लोगों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, बस इसी बात पर खत्म कर, जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी कहना अभी तो तुमने अपना चेहरा छुपा रखा था और अब क्यों खोल लिया। आप पहले मेरे सामने मर्द बैठे जुमला क्या किया, जुमला जब पहले तुम्हारे हमारे सामने मर्द बैठे थे उनके चेहरे पर दाढ़ी थी, तुम तो मेरी तरह दिख रहे हो। एकदम क्लीन शेप है, एकदम चिकना है चेहरा, जैसे हमें हमारा चेहरा चिकना वैसे तुम्हारा चेहरा, तुम में हम में फर्क क्या रहेगा। तुम मर्द थोड़ी ना हो, मर्द से पर्दा किया जाता है। मिल्लत के नौजवानों मर्द बनो, मर्द बीच वाला मत बनो। आज पता ही नहीं चलता, बहुत सारे नौजवान बड़ा बड़ा पट्टा रख लिए, ये तक चोटी तक रबड़ और रबन बेल लगाते हैं, लगाने के बाद बड़ी शौक से चल रहे होते हैं, पीछे से लगता है जैसे आपा जा बोलो जा रही है, ऐसा लगता है ना। दाढ़ी तो एकदम क्लियर है। अब तो लड़कियां भी टी शर्ट पहनने लगी है, लड़के भी पहनते हैं। अगर बाल बड़ा हो गया तो इंसान को तो छापे लग जाता है, ये क्या है यार, अगर आपा जा रहा है तो कुछ मस्खरे टाइप के जो होते छोड़ने लगते हैं। तो अगर अपने आप को छेड़ने से बचाना चाहते हो तो मर्द कोई तुम्हें औरत ना समझ ले, मर्द एक दाढ़ी चेहरे पर सजाओगे, एक बाल अगर चेहरे का सज गया दाढ़ी तो याद रखना एक बाल में एक अल्लाह का फरिश्ता झूला झूलता। और जब दुनिया से जाओगे तो वो फरिश्ता जिस बाल में झूम रहा था झूल रहा था वो फरिश्ता बिल्कुल चमकदार, वो बाल बिल्कुल चमकदार होगा, नूरानी हो जाएगा और उसकी चमक तुम्हारे चेहरे पर फैल जाएगी। ऐसा लगेगा हमारा नहीं है बल्कि तैयार होकर दूल्हा बनकर मेरे से मुलाकात। तो इंशाअल्लाह कोई है नौजवान जो कहे मैं दाढ़ी रख लूंगा, नबी के सुन्नत सजा लूंगा, है कि नहीं? इतने लोगों में नहीं है। सोच रहे हैं हम दाढ़ी रख लेंगे तो शादी नहीं होगी, लोग कहेंगे औरतें कहेंगे लड़कियां दाढ़ी वाले से शादी नहीं करेंगे। हमें यार ऐसी लड़की पे 1000 1 करोड़ लानत थूक दो ऐसी लड़की पर जो कहे नबी की सुन्नत सजाए हो जाए और शादी नहीं करेंगे। उससे कहो तेरी जैसी 1000 खूबसूरत लड़कियां मेरी जूती पर सब कुछ गवारा है, लेकिन नबी की सुन्नत का नबी की सुन्नत के दुश्मन हमें गवारा रही है। हम जिंदगी भर पुराने बैठे रह जाएंगे, लेकिन नबी की सुन्नत से दुश्मनी करने वाली से कभी शादी करेंगे इंशाअल्लाह। दाढ़ी रखेंगे ना, चलिए जिसका दिल चाहेगा रखेगा, बड़ा लेगा, ठीक है इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे और खूब जम के नबी की मिलाद बनाएंगे। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। कद जाअकुमुल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद मोमिनो पढ़ते
सलाम मैं वो सुनती हूँ जब जाने तेरी मरने के बाद मैं वो सुनती हूँ जब जाने तेरी मरने के बाद मेरा लाशा बनेगा सलाम मेरा लाशा बनेगा मासूम कलियां मुस्कुराती थी हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी अभी जिब्रील भी उतरे लगे काबे के मिंबर से इतने में सदा आई कि अब्दुल्लाह के घर से मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए या नबी सलाम अलैका या रसूल अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका मुस्तफा खैरुल वरा सरवरे है दो सदा हो अपने छोटा तसदुक हम बदों को भी निभाओ या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम का या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका हो गई सुबह बहारा हो गई सुबह बहारा हो गई सुबह हो गई सुबह बहारा भलो दामन अपने प्यारों मेरे आका है मदीने वाले मेरे आका है मदीने वाले वो मदीने में रिहा है या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह आमीना बीबी का प्यारा आमीना बीबी कर जाया बारे भी तारी आया सुबह साद ने सुनाया सुबह साद ने सुनाया ताला बदरो अलैना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना जगमगा उठा जमाना भूलेगा लड़ाना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका
या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। करीमा का सदा बंदा नवाजा अली के बादशाह आला सरे शाम से लेकर अब तक कुछ भी तेरा और तेरे हबीब पाक का सलात व सलाम का जिक्र खैर जिक्र जमील हुआ है, जिक्र नूर हुआ है। मौला तबारक व तआला किसी तरीके की लफ्ज़ी कोताहियां खामियां गलतियां लफ्ज़न फज़लन सहवन माअन अमदन खतान हुई हो मौला तू अपने हबीब के वसीले से माफ फरमा कर अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा या रब्बल आलमीन। अपने हबीब अलैहिस्सलातु व सलाम के तवस्सुल से इसका समाव अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा कर इसमें इजाफा फरमा कर हम सब की आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वाली वसल्लम की बारगाह में पेश मौला कबूल फरमा। हुजूर के वालिदैन करीमैन की बारगाह में पेश मौला कबूल फरमा या रब्बल आलमीन। हुजूर की जुमला तमाम अहले बैत अतहार की बारगाह में पेश अता फरमा या रब्बल आलमीन। हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से 1,40,000 कम बेश अंबिया इकराम की बारगाह में पेश मौला अता फरमा। परवरदिगार आलम जुमला तमाम सहाबी सहाबियात ताबिईन ताबिईन रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन की बारगाह में पेश मौला अता फरमा या रब्बल आलमीन। इसका सवाब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमला तमाम औलाद की बारगाह में पेश मौला कबूल फरमा। परवरदिगार आलम हुजूर सल्लल्लाहु सरकार इमाम हसन मुज्तबा इमाम हुसैन शहीद करबला हज़रत खातिम जन्नत हज़रत मौला कायनात की बारगाह में पेश मौला कबूल अता फरमा। परवरदिगार आलम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गौसो ख्वाजा रज़ा जुमला तमाम औलिया कामिलीन बुजुर्गान बिलाल उमर रब्बानी जमी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमात मशीक से लेकर मगरिब शिमाल से लेकर जनूब तक आदम तमीद अमीद तस्बीह क़यामत जबीन मदीन मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश मौला अता फरमा। परवरदिगार आलम यहां पर जितने लोग हाजिर हैं सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले। आमद मुस्तफा की बरकत के सदक़े में इनके जो बीमार हैं शिफा अता फरमा या अल्लाह। जो कर्जदार होने वाले वाले से नजात अता फरमा। ए अल्लाह जिन माओ बहनों बेटी गोदे सुनी है मौला आमद मुस्तफा की बहार के सदक़े में उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमा। परवरदिगार आलम जिनके घरों में जवान बेटियां हैं जवान बच्चे हैं जवान बच्चियां हैं मौला उनके लिए उनके वास्ते नेक रिश्तों का जल्द से जल्द इंतजाम अता फरमा या अल्लाह। अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबका तवस्सुल से जो बेरोजगार हैं रोजगार अता फरमा या अल्लाह। जो बीमार हैं शिफा अता फरमा जो कैद में रिहाई अता फरमा या अल्लाह। हबीब के सदक़े में तमाम इस बस्ती में और इस आलम इस्लाम में जहां पर सुन्नी सही अकीदा मुसलमान आबाद हैं मौला हर एक को कामयाबी और कामरानी अता फरमा। दीन दुनिया राज्यों में तरक्की अता फरमा माशी हालात की बेहतर फरमा या अल्लाह। अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबके हमें नबी के इश्क में जीने मरने का सलीका अता फरमा। जब तक के जिंदगी रहे जब तक के हमें और उसके बाद नस्लन बाद नस्लन सुबह क़यामत तक नबी की मिलाद हमारी औलादों को मनाने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हम सबको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत का शरफ अता फरमा। परवरदिगार हम सबों की दुआओं को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह तेरा महबूब क़यामत का वक्त करीब है आमद रसूल का सदका अता फरमा दे या अल्लाह। हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत व आबरू ईमान व अक़ीदे की सलामती अता फरमा। हमारे भाइयों बुजुर्गों की ईमान व अक़ीदे की इज्जत व आबरू की सलामती अता फरमा या अल्लाह। जहां मुसलमान परेशान हाल की परेशानियां दूर फरमा दे ए अल्लाह। जालिमों का मुंह काला फरमा दे या रब्बल आलमीन। हक बोलने वाले मुसलमानों का मुंह मौला बुलंद फरमा दे उनका सर ऊंचा फरमा दे उनका चेहरा रोशन फरमा दे या अल्लाह। जालिम ताकतों को निस्तो नाबूद फरमा दे या अल्लाह। पूरी दुनिया में इस्लाम का गलगला अता फरमा दे या अल्लाह। इस्लाम का बोलबाला अता फरमा दे या अल्लाह। इस्लाम के परचम को और बुलंदी अता फरमा दे। परवरदिगार आलम जब तक दुनिया में रहे तेरे हबीब और तेरा जिक्र खैर करे जब दुनिया से जाए तो ईमान पर खात्मा बिल खैर अता फरमा दे और जब दुनिया से उठाए जाए तो रसूल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कुबरा अता फरमा। जब तक जन्नत में दाखिला हो तो हमें एक और का पड़ोसी बना दे अल्लाह। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम या अल्लाह। जिनको इस महफिल को सजाया बचाया है उनकी उम्र में इल्म में अमल में इखलास में कारोबार में रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिल करीम إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ومولانا ومنزلنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم जब तभी वापसी हो या अल्लाह जुबान हाल पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जश्न इख्तिलाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तमाम हज़रात को बहुत बहुत मुबारक। मुसलमान ने इस्लाम पाइंदा।